अगर आप भी अक्षय कुमार और सिद्धार्थ मल्होत्रा के फैन हैं तो ये वीडियो अभी लाइक कर दीजिए। आज हम बात करने वाले हैं फिल्म ब्रदर्स के बारे में। ये फिल्म 2015 में रिलीज हुई थी। अक्षय कुमार और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी। निर्देशक करण मल्होत्रा ने फिल्म अग्निपथ से बॉलीवुड में सफलतापूर्वक कदम रखने के बाद ठान लिया है कि वो मसाला फिल्मों को अलग मुकाम पर ले जाएंगे। इमोशन इनकी फिल्म की खासियत है क्योंकि उसमें कुछ बनावटी नहीं है। फिल्म में एक्शन रॉ है तो रोहित शेट्टी या प्रभु देवा की फिल्मों से भी इसकी तुलना तो दूर से भी नहीं कर सकते। लेकिन जब एक्शन और इमोशनल संग जुड़ जाए तो फिर कहने ही क्या। करण मल्होत्रा इस चीज़ में माहिर हैं और फिल्म के हर एक पहलू को इससे कसते हैं। हाँ, हॉलीवुड में बनी फिल्म वॉरियर की ये रीमेक जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसे बॉलीवुड की अपनी फिल्म न कहा जाए। फिल्म की कहानी है दो भाई डेविड फर्नांडिस अक्षय कुमार और मोंटी फर्नांडिस सिद्धार्थ के बारे में, जिसके पिता गैरी जैकी श्रॉफ एक गैर जिम्मेदार नशेड़ी आदमी है। गैरी के इसी रवैये के चलते उनकी मां मारिया शेफाली शाह की मौत हो जाती है और इसी के साथ दोनों भाई अलग हो जाते हैं। डेविड एक बॉक्सर और साथ ही एक स्कूल में फिजिक्स का प्रोफेसर बन जाता है, वहीं मोंटी एक गुस्से स्ट्रीट फाइटर बन जाता है। इसी दौरान डेविड की जिंदगी में जेनी जैकलिन आती है और दोनों शादी कर लेते हैं। इन दोनों की प्यारी सी बच्ची भी है, लेकिन अफसोस उसके दिल में छेद होने की वजह से वो चंद दिनों की मेहमान है। डेविड के पास इतनी रकम नहीं कि वो अपनी बेटी का इलाज करवा सके और ऐसे में उसके पास एक ही रास्ता है कि वो आरडीएफ इंटरनेशनल मिक्सड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में भाग ले और विदेश से आए प्रतिभागियों को धूल चटाकर जरूरी राशि जीते। मोंटी भी इस टूर्नामेंट में भाग लेता है ताकि वो सिर उठाकर जी सके। ये दोनों कैसे इस मारधाड़ से भरी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और अंत तक पहुंचते हैं, ब्रदर्स इस कहानी को आपके सामने पेश करती है। स्पोर्ट्स पर आपने फिल्में तो तमाम देखी होंगी, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ब्रदर्स उन सबसे काफ़ी आगे है। फिल्म धीरे धीरे अपनी पटकथा से आपको कई भावों से बांधती है, जिसमें प्यार, तकरार, नफरत और जोश शामिल है, ताकि जब तक आप दो भाइयों को एक रिंग में देखें तो जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे का खून बहाने के लिए उतारू हुए हैं, उसकी गंभीरता आप समझ सकें। हर किरदार की अपनी एक कहानी है और हर कोई अपने बीते कल से जूझ रहा है। दो भाइयों के अलावा पिता गैरी भी अपने आज में बीते हुए कल को सुधारने में लगे हैं और अपने बेटों का विश्वास हासिल करना चाहते हैं। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं। करण मल्होत्रा इन सब की जिंदगी को पर्दे पर खूबसूरती के साथ गढ़ते हैं और अंत में उन्हें मौका देते हैं अपने आप को साबित करने का। महाभारत की तरह जब दो भाई आमने सामने होते हैं तो स्थिति की कंपनता महसूस होती है, क्योंकि ऐसा बहुत कम देखा गया है। उस पूरे माहौल को करण बड़ी सफाई से हमारे सामने पेश करते हैं। रिंग के अंदर पहले विदेशी पहलवान माहौल बनाते हैं और उसके बाद शामिल होते हैं हमारे दिग्गज। अदाकारी में खिलाड़ी कुमार इन सब में सबसे ऊपर है। बेबी और गब्बर इस बैक के बाद अक्षय एक बार फिर प्रभावशाली परफॉर्मेंस देते हैं। वो अपने परिवार के लिए रक्षात्मक है, लेकिन रिंग में उनका रूप काफ़ी अलग है। सिद्धार्थ मल्होत्रा की तारीफ करनी बनती है, क्योंकि इतने कम समय में ऐसा चुनौतीपूर्ण अभिनय निभाना कोई खेल नहीं। सिर्फ 3 फिल्म पुराने सिद्धार्थ ब्रदर्स से हमें चौंकाते हैं और एक और बेहतरीन अभिनय अपने नाम करते हैं। जैकी श्रॉफ एक टूटे हुए पिता के रूप में फिट बैठते हैं, जो अपने बेटों को लड़ते हुए नहीं देखना चाहता, लेकिन हालातों के आगे वो मजबूर है। भाई भाई के रिश्ते, इमोशन, टकराव पर आधारित कई फिल्में त्रिदेव, त्रिशूल, राम लखन, करण अर्जुन आदि पहले भी बन चुकी हैं। काफी समय बाद एक बार फिर से दो भाइयों के बीच के खूबसूरत रिश्ते पर आधारित फिल्म ब्रदर्स रिलीज हुई है, जिसमें दो भाइयों अक्षय कुमार सिद्धार्थ मल्होत्रा के बीच के प्यार, टकराव को दिखाया गया है। अक्षय कुमार और सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर फिल्म ब्रदर्स मार्शल आर्ट पर आधारित है। फिल्म की शुरुआत गैरी जैकी श्रॉफ से शुरू होती है, जो कि जेल में है अपनी पत्नी के मर्डर के इल्जाम में। जैकी श्रॉफ का बेटा मोंटी सिद्धार्थ मल्होत्रा अपने पिता गैरी जैकी श्रॉफ को जेल से लेकर घर जाता है, जहां गैरी अपनी पत्नी मारिया के मरने के बाद मोंटी के साथ रहता है। दूसरी तरफ जेनी जैकलिन फर्नांडिस और डेविड अक्षय कुमार का अपना परिवार है, जो अपनी बेटी और पत्नी के साथ रहता है। उनके परिवार के प्यार और उनके बीच के इमोशनल कनेक्शन को देख आप भी इमोशनल हो जाएंगे। जेनी की बेटी को किडनी की बीमारी है, लेकिन अक्षय कुमार की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है। अपनी बेटी के इलाज के लिए अक्षय अपनी जॉब फिजिक्स टीचर के अलावा फाइटिंग भी करते हैं। स्थिति कुछ यूँ बनती है कि मोंटी और डेविड दोनों एक दूसरे के अपोजिट राइट टू फाइट कंपटीशन की रिंग में पहुंचते हैं, जहां दोनों भाइयों के सालों की दुश्मनी पिघलती है। फिल्म ब्रदर्स को डायरेक्ट किया है करण मल्होत्रा ने। ये फिल्म हॉलीवुड फिल्म वॉरियर्स की रीमेक है।
अक्षय कुमार और सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर इस फिल्म का क्रेज लोगों में खूब बना हुआ था, लेकिन अफसोस फिल्म ब्रदर्स लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। फिल्म की शुरुआत होती है गैरी फर्नांडिस जैकी श्रॉफ से, जो इंडियन फाइटर है और लंबे समय बाद जेल से छूट कर आता है। उसके पास अपने बेटे मॉन्टी सिद्धार्थ मल्होत्रा और मरी हुई बीवी की यादों के अलावा कुछ नहीं है। मॉन्टी और डेविड अक्षय कुमार दोनों भाई हैं, लेकिन दोनों अलग अलग रहते हैं। जहां डेविड अपनी पत्नी जैकलिन फर्नांडिस के साथ रहता है, वहीं मॉन्टी अपने पिता के जेल जाने का बाद से अकेला ही रहता है। मॉन्टी और डेविड दोनों में वो जोश और जज्बा है जो एक फाइटर बनने के लिए चाहिए। फिल्म का पहला हिस्सा इसी सस्पेंस के साथ खत्म होता है कि आखिर वो क्या वजह है जो दोनों भाई एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। फिल्म का पहला हिस्सा दिलचस्प है, लेकिन इंटरवल के बाद फिल्म बोरिंग हो जाती है जब डेविड और मॉन्टी के ड्रामेटिक फाइट सीक्वेंस के बारे में दिखाया जाता है। फिल्म को काफी खींचा जाता है जब दोनों बॉक्सिंग रिंग में आमने सामने आते हैं। फिल्म का गाना कुछ खास नहीं है। करीना कपूर का आइटम सॉन्ग मेरा नाम मेरी भी ठीक ठाक है। फिल्म में अक्षय और सिद्धार्थ की एक्टिंग तो अच्छी है, लेकिन दोनों के एक साथ बहुत ही कम सीन्स हैं। अगर आप अक्षय के डाई हार्ड फैन हैं तो आप ये फिल्म देखें, वरना ये फिल्म आपको इम्प्रेस नहीं करेगी। ब्रदर्स हॉलीवुड की फिल्म वॉरियर 2011 की रीमेक है। निर्देशक करण मल्होत्रा ने 2012 में अमिताभ बच्चन की 1990 की फिल्म अग्निपथ की रीमेक बनाई थी, जिसमें ऋतिक रोशन थे। रीमेक फिल्मों में निर्देशक की मौलिकता इतनी ही रहती है कि वह मूल के करीब रहे और उसकी लोकप्रियता को भुना सके। पिछली बार अग्निपथ में करण मल्होत्रा सफल रहे, इस बार ब्रदर्स के लिए वही बात नहीं कही जा सकती। ब्रदर्स नाम के अनुरूप दो भाइयों मोटी और डेविड की कहानी है। दोनों सौतेले भाई हैं। दरअसल उनके पिता डेविड की दूसरी शादी उनके परिवार में विघ्न डालती है। डेविड नशेबाज और आक्रामक हो जाता है। एक बार वह अपनी बीवी मारिया पर हाथ उठाता है तो वह ऐसी गिरती है कि उसकी मौत हो जाती है। डेविड अपने पिता का माफ नहीं कर पाता। उसे सौतेले छोटे भाई पर भी गुस्सा आता है कि उसकी वजह से यह टंटा हुआ और उसकी मां का देहांत हो गया। हैरी जेल चला जाता है और दोनों भाई अलग हो जाते हैं। फिल्म हैरी के जेल से छूटने के समय आरंभ होती है। कहानी बार बार फ्लैशबैक में जाती है और पुराने दृश्य किसी हॉरर फिल्म के भूतों की तरह अचानक प्रकट होते हैं। वर्तमान और फ्लैशबैक का यह मिश्रण झटका ही देता है। इंटरवल के पहले फिल्म उबाऊ तरीके से परिवार की कहानी कहती है। हम फिल्म के टेकिंग पॉइंट तक आने में ही ऊब जाते हैं। दोनों भाइयों के आमने सामने आने और रिंग में मुकाबले के लिए उतरने के पहले फिल्म धीमी और प्रभावहीन है। इंटरवल के बाद दोनों भाइयों के मुकाबले के दृश्य रोचक और प्रभावपूर्ण हैं। इस फिल्म में मिक्स्ड मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया गया है। फाइट फिल्मों के शौकीन दर्शकों के लिए यह फिल्म इंटरेस्टिंग हो सकती है। पहली बार इस स्तर और कौशल का फाइट पर्दे पर दिखाई पड़ा है। इस संदर्भ में अक्षय कुमार और सिद्धार्थ मल्होत्रा की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने अपनी भूमिकाओं के लिए जरूरी मेहनत की है। रिंग में बॉक्सर के रूप में उन्हें देखकर उत्तेजना होती है। एक्सप्रेशन के दायरे में क्यों? दिक्कत यह है कि दर्शकों को पता है कि हिंदी फिल्मों की रीति के मुताबिक बड़ा भाई और सीनियर एक्टर ही जीतेगा, इसलिए उत्सुकता दबी दबी ही रहती है। पिता के रूप में जैकी श्रॉफ प्रभावशाली रहे हैं। ये किरदार की खासियत है, जिसे जैकी ने अपने अंदाज में जीवंत कर दिया है। निर्देशक ने एक ही तरह के सीन देकर उन्हें लिमिट किया है। निर्देशक की यह सीमा अन्य किरदारों के निर्वाह में भी नजर आती है। अक्षय कुमार एक्शन दृश्यों में जमे हैं, यह उनकी विशेषता भी है। इस फिल्म में उन्हें फैमिली पसंद के तौर पर भी दिखाया गया है। उन्होंने किरदार की पीड़ा को समझा और अपने अभिनय में उतारा है। सिद्धार्थ मल्होत्रा एक्शन दृश्यों में ठीक है, वे एक ही किस्म के एक्सप्रेशन के दायरे में क्यों रह गए? नए कलाकारों में ये कमी उभर कर आ रही है। वे पूरी फिल्म एक ही मुद्रा और भाव में निभाते हैं, जबकि दृश्यों में अन्य भावों की भी संभावना रहती है। करण मल्होत्रा की ब्रदर्स उनकी पिछली फिल्म अग्निपथ के प्रभाव में है। फिल्म वॉरियर के ऑफिशियल राइट्स हासिल करने के बाद करण जौहर ने जब इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया तो अपने चहेते डायरेक्टर करण मल्होत्रा के कंधों पर इस ड्रीम प्रोजेक्ट ब्रदर्स की जिम्मेदारी डाली। मगर न जाने क्यों करण मल्होत्रा हॉलीवुड फिल्म से ऐसे प्रभावित रहे कि उन्होंने इंटरवल तक इसे हॉलीवुड अंदाज में पेश किया। इससे पहले करण जौहर कैंप के लिए बिग बी की सुपरहिट फिल्म अग्निपथ को नए सिरे से बनाकर अपनी काबिलियत दिखा चुके करण मल्होत्रा ने पिछली कहानी को ज्यादा तोड़ने मोड़ने की बजाय उसे उसी अंदाज में पेश करने का मन शायद पहले से बना लिया था। फिल्म का पहला पार्ट कई जगह पर सुस्त है, तो अक्षय कुमार जैसे एक्शन स्टार की फिल्म में एंट्री को भी करण असरदार ढंग से पेश नहीं कर पाए। हालांकि
सिद्धार्थ मल्होत्रा को उनकी पिछली इमेज से अलग पेश करने की कुछ कोशिश उन्होंने जरूर की है। इस बार करण ने स्ट्रीट फाइट को अलग स्टाइल में मिक्स्ड मार्शल आर्ट के तौर पर दिखाया है, लेकिन फिल्म में इस फाइट के कई सीन फैमिली क्लास की कसौटी पर शायद खरा न उतर पाए। गैरी फर्नांडिस जैकी श्रॉफ पक्का बेवड़ा है। वह बीते जमाने का मशहूर स्ट्रीट फाइटर भी है, जिसे अपनी पत्नी मारिया शेफाली शाह के मर्डर के जुर्म में जेल में लंबा वक्त गुजारना पड़ा है। सजा खत्म होने के बाद गैरी जेल से वापस लौटा है। जेल के बाहर उसका छोटा बेटा मॉन्टी सिद्धार्थ मल्होत्रा उसके इंतजार में खड़ा है। गैरी मॉन्टी के साथ अपने घर लौटता है, मगर उसके पुराने जख्म उसका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। गैरी का बड़ा बेटा डेविड अक्षय कुमार अपने बाप और छोटे भाई मॉन्टी से बेहद नफरत करता है। बचपन में डेविड ने भी पापा से स्ट्रीट फाइटिंग सीखी है, लेकिन अब वह अपनी खूबसूरत पत्नी जेनी जैकलिन फर्नांडिस और बेटी मारिया के साथ दुनिया बसा चुका है। डेविड की बेटी को लीवर की गंभीर बीमारी है और उसे उसके इलाज के लिए मोटी रकम चाहिए। डेविड एक स्कूल में टीचर है, लेकिन ज्यादा पैसा कमाने के लिए अक्सर स्ट्रीट फाइट में हिस्सा लेता है। दूसरी ओर गैरी अब भी अपनी गलतियों के बोझ से अक्सर टेंशन में रहता है। इसी दौरान राइट टू फाइट कॉन्टेस्ट का ऐलान होता है। स्ट्रीट फाइटिंग का ये कॉन्टेस्ट मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की दुनिया की सबसे बड़ी फाइट है। हालात ऐसे बनते हैं कि दोनों भाई इस कॉन्टेस्ट में एक दूसरे से टकराते हैं। लंबे अरसे बाद स्क्रीन पर एक दमदार किरदार में नजर आए जैकी श्रॉफ ने अपनी जानदार एक्टिंग से अपने किरदार को जीवंत बना दिया है। शेफाली शाह ने मारिया के किरदार में अपनी छाप छोड़ी है। अक्षय और सिद्धार्थ कहीं निराश नहीं करते। इंटरवल के बाद कुछ सीन में सिद्धार्थ अक्षय के किरदार पर भारी पड़ते नजर आए हैं। जैकलिन को जो करने को मिला खूब निभाया। आइटम नंबर में करीना ने जान डाली है। आशुतोष राणा भी जानदार रहे। डायरेक्शन कहानी के प्लॉट पर करण ने मेहनत की है, लेकिन फिल्म के बड़े हिस्से को डार्क शेड में रखने की वजह समझ से परे है। बार बार फ्लैशबैक सीन का इस्तेमाल भी अखरता है। इंटरवल से पहले कहानी की रफ्तार सुस्त है। ब्रदर्स देखने की कुछ वजहें हो सकती हैं, तो पहले उन्हें जान लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत सारा फालतू समय है, बिना परिश्रम से अर्जित किया धन है और अपनों के साथ हंसी खुशी के पल बिताना मायने नहीं रखता, तो ब्रदर्स आपके लिए है। ऊंची दुकान और फीका पकवान मुहावरे का अर्थ आपको नहीं पता तो यह फिल्म समझा देगी। आज़ादी की अमित तारीख पर अगर दिमाग और दिल को मनोरंजन के नाम पर उबाऊ, थकाऊ और बेसिर पैर की फिल्म से कैद कर लेना चाहते हैं तो इसे जरूर देखिए। तुक्का लगना क्या होता है, ये समझने के लिए भी ब्रदर्स देखी जा सकती है। आप जान जाएंगे कि अग्निपथ 2012 में कैसे बॉक्स ऑफिस पर निर्देशक करण मल्होत्रा का तुक्का लगा था। ब्रदर्स इसका भी उदाहरण है कि नकल करते हुए मूल फिल्म को कैसे हास्यास्पद बनाया जा सकता है। ब्रदर्स 2011 की अमेरिकी फिल्म वॉरियर्स का अधिकृत रीमेक है। ऐसा नहीं कि यह फिल्म वहां बड़ी हिट थी, इसने बॉक्स ऑफिस पर केवल लागत के बराबर ही धन निकाला था। वास्तव में ब्रदर्स को देखते हुए आपको स्वर्गीय मनमोहन देसाई की याद आती है। एक अभागे पिता प्रांत से जन्मे दो बेटों अमिताभ बच्चन शशि कपूर की प्रतिद्वंद्विता और प्यार की कहानी, जिसे मां निरुपा रॉय की ममता की चाशनी में डुबाने की गुंजाइश हो और उस पर मार्शल आर्ट या बॉक्सिंग का रिंग हो। देसाई अपनी जादुई प्रतिभा से आपको 3.5 घंटे तक बांधने की क्षमता रखते थे, परंतु करण मल्होत्रा की ऐसे ही कथानक वाली 158 मिनट की फिल्म आपको सीट पर पस्त और ध्वस्त कर देती है। बूढ़ा गैरी जैकी श्रॉफ जेल से निकला है। उसके हाथों बीवी का कत्ल हो गया था। उसके 2 बच्चे डेविड अक्षय कुमार और मॉन्टी सिद्धार्थ मल्होत्रा हैं। डेविड को अपनी नन्ही बेटी की किडनी के इलाज के वास्ते पैसा चाहिए। एक धनपति देश में स्ट्रीट फाइटिंग की विश्व स्तर की प्रतियोगिता कराता है और दोनों भाई उसमें उतरते हैं। यहाँ कहने की जरूरत नहीं कि ये ब्रदर्स ही फाइनल में पहुंचेंगे और इमोशनल ड्रामे के बाद जीत एक की होगी। फिल्म में न इमोशन है, न रोमांस है, न ड्रामा है और न ही धन का एक्शन कुमार उर्फ अक्षय के चाहने वालों को यह फिल्म जबरदस्त ढंग से निराश करेगी। यहाँ वो सदा ब्लैक एंड व्हाइट खिचड़ी दाढ़ी बढ़ाए मुंह लटकाए हुए हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा का चेहरा भी सदा लगता रहता है। करीना कपूर यहाँ जब आइटम डांस करती है तो आप जान जाते हैं कि सड़क छाप यानी क्या होता है। पत्नी के रोल में आई जैकलिन फर्नांडिस के करियर ने फिर ढलान पकड़ ली है। अभिनय के स्तर पर जैकी श्रॉफ जमे हैं। फिल्म को यूरोपीय सिनेमा के नशे में शूट किया गया है। ढेर सारे क्लोजअप जो कई सेकंड तक ठहरे हुए दर्शक के धैर्य की परीक्षा लेते हैं। ब्रदर्स का जो ड्रामा एक अच्छी बॉलीवुड फिल्म में बदल सकता था, वह दर्शक के लिए बुरे अनुभव में तब्दील हो जाता है। इस स्वतंत्रता दिवस पर आप कई नकारात्मक और बुरी बातों से आज़ाद होने का संकल्प ले सकते हैं।
उनमें बकवास, पकाऊ और थकेले सिनेमा से आज़ादी का संकल्प भी शामिल हो तो बुरा क्या है। सिनेमा हमारे जीवन का जरूरी हिस्सा है, इसलिए धन और समय के गलत खर्च से बचने के लिए ये संकल्प जरूरी। अगर आप भी अक्षय कुमार और सिद्धार्थ मल्होत्रा के फैन हैं तो ये वीडियो अभी लाइक कर दीजिए। आज हम बात करने वाले हैं फिल्म ब्रदर्स के बारे में। ये फिल्म 2015 में रिलीज हुई थी। अक्षय कुमार और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी। निर्देशक करण मल्होत्रा ने फिल्म अग्निपथ से बॉलीवुड में सफलतापूर्वक कदम रखने के बाद ठान लिया है कि वो मसाला फिल्मों को अलग मुकाम पर ले जाएंगे। इमोशन इनकी फिल्म की खासियत है क्योंकि उसमें कुछ बनावटी नहीं है। फिल्म में एक्शन रॉ है तो रोहित शेट्टी या प्रभु देवा की फिल्मों से भी इसकी तुलना तो दूर से भी नहीं कर सकते। लेकिन जब एक्शन और इमोशनल संग जुड़ जाए तो फिर कहने ही क्या। करण मल्होत्रा इस चीज़ में माहिर हैं और फिल्म के हर एक पहलू को इससे कसते हैं। हाँ, हॉलीवुड में बनी फिल्म वॉरियर की ये रीमेक जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसे बॉलीवुड की अपनी फिल्म न कहा जाए। फिल्म की कहानी है दो भाई डेविड फर्नांडिस अक्षय कुमार और मोंटी फर्नांडिस सिद्धार्थ के बारे में, जिसके पिता गैरी जैकी श्रॉफ एक गैर जिम्मेदार नशेड़ी आदमी है। गैरी के इसी रवैये के चलते उनकी मां मारिया शेफाली शाह की मौत हो जाती है और इसी के साथ दोनों भाई अलग हो जाते हैं। डेविड एक बॉक्सर और साथ ही एक स्कूल में फिजिक्स का प्रोफेसर बन जाता है, वहीं मोंटी एक गुस्से स्ट्रीट फाइटर बन जाता है। इसी दौरान डेविड की जिंदगी में जेनी जैकलिन आती है और दोनों शादी कर लेते हैं। इन दोनों की प्यारी सी बच्ची भी है, लेकिन अफसोस उसके दिल में छेद होने की वजह से वो चंद दिनों की मेहमान है। डेविड के पास इतनी रकम नहीं कि वो अपनी बेटी का इलाज करवा सके और ऐसे में उसके पास एक ही रास्ता है कि वो RDF इंटरनेशनल मिक्सड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में भाग ले और विदेश से आए प्रतिभागियों को धूल चटाकर जरूरी राशि जीते। मोंटी भी इस टूर्नामेंट में भाग लेता है ताकि वो सिर उठाकर जी सके। ये दोनों कैसे इस मारधार से भरी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और अंत तक पहुंचते हैं, ब्रदर्स इस कहानी को आपके सामने पेश करती है। स्पोर्ट्स पर आपने फिल्में तो तमाम देखी होंगी, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ब्रदर्स उन सबसे काफ़ी आगे है। फिल्म धीरे धीरे अपनी पटकथा से आपको कई भावों से बांधती है, जिसमें प्यार, तकरार, नफरत और जोश शामिल है, ताकि जब तक आप दो भाइयों को एक रिंग में देखें तो जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे का खून बहाने के लिए उतारू हुए हैं, उसकी गंभीरता आप समझ सकें। हर किरदार की अपनी एक कहानी है और हर कोई अपने बीते कल से जूझ रहा है। दो भाइयों के अलावा पिता गैरी भी अपने आज में बीते हुए कल को सुधारने में लगे हैं और अपने बेटों का विश्वास हासिल करना चाहते हैं। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं। करण मल्होत्रा इन सब की जिंदगी को पर्दे पर खूबसूरती के साथ गढ़ते हैं और अंत में उन्हें मौका देते हैं अपने आप को साबित करने का। महाभारत की तरह जब दो भाई आमने सामने होते हैं तो स्थिति की कंपनता महसूस होती है, क्योंकि ऐसा बहुत कम देखा गया है। उस पूरे माहौल को करण बड़ी सफाई से हमारे सामने पेश करते हैं। रिंग के अंदर पहले विदेशी पहलवान माहौल बनाते हैं और उसके बाद शामिल होते हैं हमारे दिग्गज। अदाकारी में खिलाड़ी कुमार इन सब में सबसे ऊपर है। बेबी और गब्बर इस बैक के बाद अक्षय एक बार फिर प्रभावशाली परफॉर्मेंस देते हैं। वो अपने परिवार के लिए रक्षात्मक है, लेकिन रिंग में उनका रूप काफ़ी अलग है। सिद्धार्थ मल्होत्रा की तारीफ करनी बनती है, क्योंकि इतने कम समय में ऐसा चुनौतीपूर्ण अभिनय निभाना कोई खेल नहीं। सिर्फ 3 फिल्म पुराने सिद्धार्थ ब्रदर्स से हमें चौंकाते हैं और एक और बेहतरीन अभिनय अपने नाम करते हैं। जैकी श्रॉफ एक टूटे हुए पिता के रूप में फिट बैठते हैं, जो अपने बेटों को लड़ते हुए नहीं देखना चाहता, लेकिन हालातों के आगे वो मजबूर है। भाई भाई के रिश्ते, इमोशन, टकराव पर आधारित कई फिल्में त्रिदेव, त्रिशूल, राम लखन, करण अर्जुन आदि पहले भी बन चुकी हैं। काफी समय बाद एक बार फिर से दो भाइयों के बीच के खूबसूरत रिश्ते पर आधारित फिल्म ब्रदर्स रिलीज हुई है, जिसमें दो भाइयों अक्षय कुमार सिद्धार्थ मल्होत्रा के बीच के प्यार, टकराव को दिखाया गया है। अक्षय कुमार और सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर फिल्म ब्रदर्स मार्शल आर्ट पर आधारित है। फिल्म की शुरुआत गैरी जैकी श्रॉफ से शुरू होती है, जो कि जेल में है अपनी पत्नी के मर्डर के इल्जाम में। जैकी श्रॉफ का बेटा मोंटी सिद्धार्थ मल्होत्रा अपने पिता गैरी जैकी श्रॉफ को जेल से लेकर घर जाता है, जहां गैरी अपनी पत्नी मारिया के मरने के बाद मोंटी के साथ रहता है। दूसरी तरफ जेनी जैकलिन फर्नांडीज और डेविड अक्षय कुमार का अपना परिवार है, जो अपनी बेटी और पत्नी के साथ रहता है। उनके परिवार के प्यार और उनके बीच के इमोशनल कनेक्शन को देख आप भी इमोशनल हो जाएंगे। जेनी की बेटी को किडनी की बीमारी है, लेकिन अक्षय कुमार की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है। अपनी बेटी के इलाज के लिए अक्षय अपनी जॉब फिजिक्स टीचर के अलावा फाइटिंग भी करते हैं।
स्थिति कुछ यूं बनती है कि मॉन्टी और डेविड दोनों एक दूसरे के अपोजिट राइट टू फाइट कंपटीशन की रिंग में पहुंचते हैं, जहां दोनों भाइयों के सालों की दुश्मनी पिघलती है। फिल्म ब्रदर्स को डायरेक्ट किया है करण मल्होत्रा ने। ये फिल्म हॉलीवुड फिल्म वॉरियर्स की रीमेक है। अक्षय कुमार और सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर। इस फिल्म का क्रेज लोगों में खूब बना हुआ था, लेकिन अफसोस फिल्म ब्रदर्स लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। फिल्म की शुरुआत होती है गैरी फर्नांडिस जैकी श्रॉफ से, जो इंडियन फाइटर है और लंबे समय बाद जेल से छूट कर आता है। उसके पास अपने बेटे मॉन्टी सिद्धार्थ मल्होत्रा और मरी हुई बीवी की यादों के अलावा कुछ नहीं है। मॉन्टी और डेविड अक्षय कुमार दोनों भाई हैं, लेकिन दोनों अलग अलग रहते हैं। जहां डेविड अपनी पत्नी जैकलिन फर्नांडिस के साथ रहता है, वहीं मॉन्टी अपने पिता के जेल जाने का बाद से अकेला ही रहता है। मॉन्टी और डेविड दोनों में वो जोश और जज्बा है जो एक फाइटर बनने के लिए चाहिए। फिल्म का पहला हिस्सा इसी सस्पेंस के साथ खत्म होता है कि आखिर वो क्या वजह है जो दोनों भाई एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। फिल्म का पहला हिस्सा दिलचस्प है, लेकिन इंटरवल के बाद फिल्म बोरिंग हो जाती है जब डेविड और मॉन्टी के ड्रामेटिक फाइट सीक्वेंस के बारे में दिखाया जाता है। फिल्म को काफी खींचा जाता है जब दोनों बॉक्सिंग रिंग में आमने सामने आते हैं। फिल्म का गाना कुछ खास नहीं है। करीना कपूर का आइटम सॉन्ग मेरा नाम मेरी भी ठीक ठाक है। फिल्म में अक्षय और सिद्धार्थ की एक्टिंग तो अच्छी है, लेकिन दोनों के एक साथ बहुत ही कम सीन्स हैं। अगर आप अक्षय के डाई हार्ड फैन हैं तो आप ये फिल्म देखें, वरना ये फिल्म आपको इम्प्रेस नहीं करेगी। ब्रदर्स हॉलीवुड की फिल्म वॉरियर 2011 की रीमेक है। निर्देशक करण मल्होत्रा ने 2012 में अमिताभ बच्चन की 1990 की फिल्म अग्निपथ की रीमेक बनाई थी, जिसमें ऋतिक रोशन थे। रीमेक फिल्मों में निर्देशक की मौलिकता इतनी ही रहती है कि वह मूल के करीब रहे और उसकी लोकप्रियता को भुना सके। पिछली बार अग्निपथ में करण मल्होत्रा सफल रहे। इस बार ब्रदर्स के लिए वही बात नहीं कही जा सकती। ब्रदर्स नाम के अनुरूप दो भाइयों मोटी और डेविड की कहानी है। दोनों सौतेले भाई हैं। दरअसल उनके पिता डेविड की दूसरी शादी उनके परिवार में विघ्न डालती है। डेविड नशेबाज और आक्रामक हो जाता है। एक बार वह अपनी बीवी मारिया पर हाथ उठाता है तो वह ऐसी गिरती है कि उसकी मौत हो जाती है। डेविड अपने पिता का माफ नहीं कर पाता। उसे सौतेले छोटे भाई पर भी गुस्सा आता है कि उसकी वजह से यह टंटा हुआ और उसकी मां का देहांत हो गया। हैरी जेल चला जाता है और दोनों भाई अलग हो जाते हैं। फिल्म हैरी के जेल से छूटने के समय आरंभ होती है। कहानी बार बार फ्लैशबैक में जाती है और पुराने दृश्य किसी हॉरर फिल्म के भूतों की तरह अचानक प्रकट होते हैं। वर्तमान और फ्लैशबैक का यह मिश्रण झटका ही देता है। इंटरवल के पहले फिल्म उबाऊ तरीके से परिवार की कहानी कहती है। हम फिल्म के टेकिंग पॉइंट तक आने में ही ऊब जाते हैं। दोनों भाइयों के आमने सामने आने और रिंग में मुकाबले के लिए उतरने के पहले फिल्म धीमी और प्रभावहीन है। इंटरवल के बाद दोनों भाइयों के मुकाबले के दृश्य रोचक और प्रभावपूर्ण हैं। इस फिल्म में मिक्स्ड मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया गया है। फाइट फिल्मों के शौकीन दर्शकों के लिए यह फिल्म इंटरेस्टिंग हो सकती है। पहली बार इस स्तर और कौशल का फाइट पर्दे पर दिखाई पड़ा है। इस संदर्भ में अक्षय कुमार और सिद्धार्थ मल्होत्रा की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने अपनी भूमिकाओं के लिए जरूरी मेहनत की है। रिंग में बॉक्सर के रूप में उन्हें देखकर उत्तेजना होती है। एक्सप्रेशन के दायरे में क्यों? दिक्कत यह है कि दर्शकों को पता है कि हिंदी फिल्मों की रीति के मुताबिक बड़ा भाई और सीनियर एक्टर ही जीतेगा, इसलिए उत्सुकता दबी दबी ही रहती है। पिता के रूप में जैकी श्रॉफ प्रभावशाली रहे हैं। ये किरदार की खासियत है, जिसे जैकी ने अपने अंदाज में जीवंत कर दिया है। निर्देशक ने एक ही तरह के सीन देकर उन्हें लिमिट किया है। निर्देशक की यह सीमा अन्य किरदारों के निर्वाह में भी नजर आती है। अक्षय कुमार एक्शन दृश्यों में जमे हैं, यह उनकी विशेषता भी है। इस फिल्म में उन्हें फैमिली पसंद के तौर पर भी दिखाया गया है। उन्होंने किरदार की पीड़ा को समझा और अपने अभिनय में उतारा है। सिद्धार्थ मल्होत्रा एक्शन दृश्यों में ठीक है, वे एक ही किस्म के एक्सप्रेशन के दायरे में क्यों रह गए? नए कलाकारों में ये कमी उभर कर आ रही है। वे पूरी फिल्म एक ही मुद्रा और भाव में निभाते हैं, जबकि दृश्यों में अन्य भावों की भी संभावना रहती है। करण मल्होत्रा की ब्रदर्स उनकी पिछली फिल्म अग्निपथ के प्रभाव में है। फिल्म वॉरियर के ऑफिशियल राइट्स हासिल करने के बाद करण जौहर ने जब इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया तो अपने चहेते डायरेक्टर करण मल्होत्रा के कंधों पर इस ड्रीम प्रोजेक्ट ब्रदर्स की जिम्मेदारी डाली। मगर न जाने क्यों करण मल्होत्रा हॉलीवुड फिल्म से ऐसे प्रभावित रहे कि उन्होंने इंटरवल तक इसे हॉलीवुड अंदाज में पेश किया। इससे पहले करण जौहर कैंप के लिए बिग बी की सुपरहिट फिल्म अग्निपथ
को नए सिरे से बनाकर अपनी काबिलियत दिखा चुके करण मल्होत्रा ने पिछली कहानी को ज़्यादा तोड़ने मोड़ने की बजाय उसे उसी अंदाज में पेश करने का मन शायद पहले से बना लिया था। फिल्म का पहला पार्ट कई जगह पर सुस्त है, तो अक्षय कुमार जैसे एक्शन स्टार की फिल्म में एंट्री को भी करण असरदार ढंग से पेश नहीं कर पाए। हालांकि सिद्धार्थ मल्होत्रा को उनकी पिछली इमेज से अलग पेश करने की कुछ कोशिश उन्होंने जरूर की है। इस बार करण ने स्ट्रीट फाइट को अलग स्टाइल में मिक्स्ड मार्शल आर्ट के तौर पर दिखाया है, लेकिन फिल्म में इस फाइट के कई सीन फैमिली क्लास की कसौटी पर शायद खरा न उतर पाए। गैरी फर्नांडिस जैकी श्रॉफ पक्का बेवड़ा है। वह बीते जमाने का मशहूर स्ट्रीट फाइटर भी है, जिसे अपनी पत्नी मारिया शेफाली शाह के मर्डर के जुर्म में जेल में लंबा वक्त गुजारना पड़ा है। सजा खत्म होने के बाद गैरी जेल से वापस लौटा है। जेल के बाहर उसका छोटा बेटा मॉन्टी सिद्धार्थ मल्होत्रा उसके इंतजार में खड़ा है। गैरी मॉन्टी के साथ अपने घर लौटता है, मगर उसके पुराने जख्म उसका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। गैरी का बड़ा बेटा डेविड अक्षय कुमार अपने बाप और छोटे भाई मॉन्टी से बेहद नफरत करता है। बचपन में डेविड ने भी पापा से स्ट्रीट फाइटिंग सीखी है, लेकिन अब वह अपनी खूबसूरत पत्नी जेनी जैकलिन फर्नांडिस और बेटी मारिया के साथ दुनिया बसा चुका है। डेविड की बेटी को लीवर की गंभीर बीमारी है और उसे उसके इलाज के लिए मोटी रकम चाहिए। डेविड एक स्कूल में टीचर है, लेकिन ज़्यादा पैसा कमाने के लिए अक्सर स्ट्रीट फाइट में हिस्सा लेता है। दूसरी ओर गैरी अब भी अपनी गलतियों के बोझ से अक्सर टेंशन में रहता है। इसी दौरान राइट टू फाइट कॉन्टेस्ट का ऐलान होता है। स्ट्रीट फाइटिंग का ये कॉन्टेस्ट मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की दुनिया की सबसे बड़ी फाइट है। हालात ऐसे बनते हैं कि दोनों भाई इस कॉन्टेस्ट में एक दूसरे से टकराते हैं। लंबे अरसे बाद स्क्रीन पर एक दमदार किरदार में नजर आए जैकी श्रॉफ ने अपनी जानदार एक्टिंग से अपने किरदार को जीवंत बना दिया है। शेफाली शाह ने मारिया के किरदार में अपनी छाप छोड़ी है। अक्षय और सिद्धार्थ कहीं निराश नहीं करते। इंटरवल के बाद कुछ सीन में सिद्धार्थ अक्षय के किरदार पर भारी पड़ते नजर आए हैं। जैकलिन को जो करने को मिला खूब निभाया। आइटम नंबर में करीना ने जान डाली है। आशुतोष राणा भी जानदार रहे। डायरेक्शन कहानी के प्लॉट पर करण ने मेहनत की है, लेकिन फिल्म के बड़े हिस्से को डार्क शेड में रखने की वजह समझ से परे है। बार बार फ्लैशबैक सीन का इस्तेमाल भी अखरता है। इंटरवल से पहले कहानी की रफ्तार सुस्त है। ब्रदर्स देखने की कुछ वजहें हो सकती हैं, तो पहले उन्हें जान लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत सारा फालतू समय है, बिना परिश्रम से अर्जित किया धन है और अपनों के साथ हंसी खुशी के पल बिताना मायने नहीं रखता, तो ब्रदर्स आपके लिए है। ऊंची दुकान और फीका पकवान मुहावरे का अर्थ आपको नहीं पता तो यह फिल्म समझा देगी। आज़ादी की अमृत तारीख पर अगर दिमाग और दिल को मनोरंजन के नाम पर उबाऊ, थकाऊ और बेसिर पैर की फिल्म से कैद कर लेना चाहते हैं तो इसे जरूर देखिए। तुक्का लगना क्या होता है, ये समझने के लिए भी ब्रदर्स देखी जा सकती है। आप जान जाएंगे कि अग्निपथ 2012 में कैसे बॉक्स ऑफिस पर निर्देशक करण मल्होत्रा का तुक्का लगा था। ब्रदर्स इसका भी उदाहरण है कि नकल करते हुए मूल फिल्म को कैसे हास्यास्पद बनाया जा सकता है। ब्रदर्स 2011 की अमेरिकी फिल्म वॉरियर्स का अधिकृत रीमेक है। ऐसा नहीं कि यह फिल्म वहां बड़ी हिट थी, इसने बॉक्स ऑफिस पर केवल लागत के बराबर ही धन निकाला था। वास्तव में ब्रदर्स को देखते हुए आपको स्वर्गीय मनमोहन देसाई की याद आती है। एक अभागे पिता प्रांत से जन्मे दो बेटों अमिताभ बच्चन शशि कपूर की प्रतिद्वंद्विता और प्यार की कहानी, जिसे मां निरुपा रॉय की ममता की चाशनी में डुबाने की गुंजाइश हो और उस पर मार्शल आर्ट या बॉक्सिंग का रिंग हो। देसाई अपनी जादुई प्रतिभा से आपको 3.5 घंटे तक बांधने की क्षमता रखते थे, परंतु करण मल्होत्रा की ऐसे ही कथानक वाली 158 मिनट की फिल्म आपको सीट पर पस्त और ध्वस्त कर देती है। बूढ़ा गैरी जैकी श्रॉफ जेल से निकला है। उसके हाथों बीवी का कत्ल हो गया था। उसके 2 बच्चे डेविड अक्षय कुमार और मॉन्टी सिद्धार्थ मल्होत्रा हैं। डेविड को अपनी नन्ही बेटी की किडनी के इलाज के वास्ते पैसा चाहिए। एक धनपति देश में स्ट्रीट फाइटिंग की विश्व स्तर की प्रतियोगिता कराता है और दोनों भाई उसमें उतरते हैं। यहाँ कहने की जरूरत नहीं कि ये ब्रदर्स ही फाइनल में पहुंचेंगे और इमोशनल ड्रामे के बाद जीत एक की होगी। फिल्म में न इमोशन है, न रोमांस है, न ड्रामा है और न ही धन का एक्शन कुमार उर्फ अक्षय के चाहने वालों को यह फिल्म जबरदस्त ढंग से निराश करेगी। यहाँ वो सदा ब्लैक एंड व्हाइट खिचड़ी दाढ़ी बढ़ाए मुंह लटकाए हुए हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा का चेहरा भी सदा लटका रहता है। करीना कपूर यहाँ जब आइटम डांस करती है तो आप जान जाते हैं कि सड़क छाप यानी क्या होता है। पत्नी के रोल में आई जैकलिन फर्नांडिस के करियर ने फिर ढलान पकड़ ली है। अभिनय के स्तर पर जैकी श्रॉफ जमे हैं। फिल्म को यूरोपीय सिनेमा के नशे में शूट किया गया है।
ढेर सारे क्लोजअप जो कई सेकंड तक ठहरे हुए दर्शक के धैर्य की परीक्षा लेते हैं। ब्रदर्स का जो ड्रामा एक अच्छी बॉलीवुड फिल्म में बदल सकता था, वह दर्शक के लिए बुरे अनुभव में तब्दील हो जाता है। इस स्वतंत्रता दिवस पर आप कई नकारात्मक और बुरी बातों से आज़ाद होने का संकल्प ले सकते हैं। उनमें बकवास, पकाऊ और थकेले सिनेमा से आज़ादी का संकल्प भी शामिल हो तो बुरा क्या है। सिनेमा हमारे जीवन का जरूरी हिस्सा है, इसलिए धन और समय के गलत खर्च से बचने के लिए ये संकल्प जरूरी है। अगर आप भी अक्षय कुमार और सिद्धार्थ मल्होत्रा के फैन हैं तो ये वीडियो अभी लाइक कर दीजिए। आज हम बात करने वाले हैं फिल्म ब्रदर्स के बारे में। ये फिल्म 2015 में रिलीज हुई थी। अक्षय कुमार और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी। निर्देशक करण मल्होत्रा ने फिल्म अग्निपथ से बॉलीवुड में सफलतापूर्वक कदम रखने के बाद ठान लिया है कि वो मसाला फिल्मों को अलग मुकाम पर ले जाएंगे। इमोशन इनकी फिल्म की खासियत है क्योंकि उसमें कुछ बनावटी नहीं है। फिल्म में एक्शन रॉ है तो रोहित शेट्टी या प्रभु देवा की फिल्मों से भी इसकी तुलना तो दूर से भी नहीं कर सकते। लेकिन जब एक्शन और इमोशनल संग जुड़ जाए तो फिर कहने ही क्या। करण मल्होत्रा इस चीज़ में माहिर हैं और फिल्म के हर एक पहलू को इससे कसते हैं। हाँ, हॉलीवुड में बनी फिल्म वॉरियर की ये रीमेक जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसे बॉलीवुड की अपनी फिल्म न कहा जाए। फिल्म की कहानी है दो भाई डेविड फर्नांडिस अक्षय कुमार और मोंटी फर्नांडिस सिद्धार्थ के बारे में, जिसके पिता गैरी जैकी श्रॉफ एक गैर जिम्मेदार नशेड़ी आदमी है। गैरी के इसी रवैये के चलते उनकी मां मारिया शेफाली शाह की मौत हो जाती है और इसी के साथ दोनों भाई अलग हो जाते हैं। डेविड एक बॉक्सर और साथ ही एक स्कूल में फिजिक्स का प्रोफेसर बन जाता है, वहीं मोंटी एक गुस्से स्ट्रीट फाइटर बन जाता है। इसी दौरान डेविड की जिंदगी में जेनी जैकलिन आती है और दोनों शादी कर लेते हैं। इन दोनों की प्यारी सी बच्ची भी है, लेकिन अफसोस उसके दिल में छेद होने की वजह से वो चंद दिनों की मेहमान है। डेविड के पास इतनी रकम नहीं कि वो अपनी बेटी का इलाज करवा सके और ऐसे में उसके पास एक ही रास्ता है कि वो RDF इंटरनेशनल मिक्सड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में भाग ले और विदेश से आए प्रतिभागियों को धूल चटाकर जरूरी राशि जीते। मोंटी भी इस टूर्नामेंट में भाग लेता है ताकि वो सिर उठाकर जी सके। ये दोनों कैसे इस मारधार से भरी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और अंत तक पहुंचते हैं, ब्रदर्स इस कहानी को आपके सामने पेश करती है। स्पोर्ट्स पर आपने फिल्में तो तमाम देखी होंगी, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ब्रदर्स उन सबसे काफ़ी आगे है। फिल्म धीरे धीरे अपनी पटकथा से आपको कई भावों से बांधती है, जिसमें प्यार, तकरार, नफरत और जोश शामिल है, ताकि जब तक आप दो भाइयों को एक रिंग में देखें तो जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे का खून बहाने के लिए उतारू हुए हैं, उसकी गंभीरता आप समझ सकें। हर किरदार की अपनी एक कहानी है और हर कोई अपने बीते कल से जूझ रहा है। दो भाइयों के अलावा पिता गैरी भी अपने आज में बीते हुए कल को सुधारने में लगे हैं और अपने बेटों का विश्वास हासिल करना चाहते हैं। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं। करण मल्होत्रा इन सब की जिंदगी को पर्दे पर खूबसूरती के साथ गढ़ते हैं और अंत में उन्हें मौका देते हैं अपने आप को साबित करने का। महाभारत की तरह जब दो भाई आमने सामने होते हैं तो स्थिति की कंपनता महसूस होती है, क्योंकि ऐसा बहुत कम देखा गया है। उस पूरे माहौल को करण बड़ी सफाई से हमारे सामने पेश करते हैं। रिंग के अंदर पहले विदेशी पहलवान माहौल बनाते हैं और उसके बाद शामिल होते हैं हमारे दिग्गज। अदाकारी में खिलाड़ी कुमार इन सब में सबसे ऊपर है। बेबी और गब्बर इस बैक के बाद अक्षय एक बार फिर प्रभावशाली परफॉर्मेंस देते हैं। वो अपने परिवार के लिए रक्षात्मक है, लेकिन रिंग में उनका रूप काफ़ी अलग है। सिद्धार्थ मल्होत्रा की तारीफ करनी बनती है, क्योंकि इतने कम समय में ऐसा चुनौतीपूर्ण अभिनय निभाना कोई खेल नहीं। सिर्फ 3 फिल्म पुराने सिद्धार्थ ब्रदर्स से हमें चौंकाते हैं और एक और बेहतरीन अभिनय अपने नाम करते हैं। जैकी श्रॉफ एक टूटे हुए पिता के रूप में फिट बैठते हैं, जो अपने बेटों को लड़ते हुए नहीं देखना चाहता, लेकिन हालातों के आगे वो मजबूर है। भाई भाई के रिश्ते, इमोशन, टकराव पर आधारित कई फिल्में त्रिदेव, त्रिशूल, राम लखन, करण अर्जुन आदि पहले भी बन चुकी हैं। काफी समय बाद एक बार फिर से दो भाइयों के बीच के खूबसूरत रिश्ते पर आधारित फिल्म ब्रदर्स रिलीज हुई है, जिसमें दो भाइयों अक्षय कुमार सिद्धार्थ मल्होत्रा के बीच के प्यार, टकराव को दिखाया गया है। अक्षय कुमार और सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर फिल्म ब्रदर्स मार्शल आर्ट पर आधारित है। फिल्म की शुरुआत गैरी जैकी श्रॉफ से शुरू होती है, जो कि जेल में है अपनी पत्नी के मर्डर के इल्जाम में। जैकी श्रॉफ का बेटा मोंटी सिद्धार्थ मल्होत्रा अपने पिता गैरी जैकी श्रॉफ को जेल से लेकर घर जाता है, जहां गैरी अपनी पत्नी मारिया के मरने के बाद मोंटी के साथ रहता है। दूसरी तरफ जेनी जैकलिन फर्नांडीज और डेविड अक्षय कुमार का अपना परिवार है, जो अपनी बेटी और पत्नी के साथ रहता है।
उनके परिवार के प्यार और उनके बीच के इमोशनल कनेक्शन को देख आप भी इमोशनल हो जाएंगे। जेनी की बेटी को किडनी की बीमारी है, लेकिन अक्षय कुमार की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है। अपनी बेटी के इलाज के लिए अक्षय अपनी जॉब फिजिक्स टीचर के अलावा फाइटिंग भी करते हैं। स्थिति कुछ यूं बनती है कि मॉन्टी और डेविड दोनों एक दूसरे के अपोजिट राइट टू फाइट कंपटीशन की रिंग में पहुंचते हैं, जहां दोनों भाइयों के सालों की दुश्मनी पिघलती है। फिल्म ब्रदर्स को डायरेक्ट किया है करण मल्होत्रा ने। ये फिल्म हॉलीवुड फिल्म वॉरियर्स की रीमेक है। अक्षय कुमार और सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर इस फिल्म का क्रेज लोगों में खूब बना हुआ था, लेकिन अफसोस फिल्म ब्रदर्स लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। फिल्म की शुरुआत होती है गैरी फर्नांडिस जैकी श्रॉफ से, जो इंडियन फाइटर है और लंबे समय बाद जेल से छूट कर आता है। उसके पास अपने बेटे मॉन्टी सिद्धार्थ मल्होत्रा और मरी हुई बीवी की यादों के अलावा कुछ नहीं है। मॉन्टी और डेविड अक्षय कुमार दोनों भाई हैं, लेकिन दोनों अलग अलग रहते हैं। जहां डेविड अपनी पत्नी जैकलिन फर्नांडिस के साथ रहता है, वहीं मॉन्टी अपने पिता के जेल जाने का बाद से अकेला ही रहता है। मॉन्टी और डेविड दोनों में वो जोश और जज्बा है जो एक फाइटर बनने के लिए चाहिए। फिल्म का पहला हिस्सा इसी सस्पेंस के साथ खत्म होता है कि आखिर वो क्या वजह है जो दोनों भाई एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। फिल्म का पहला हिस्सा दिलचस्प है, लेकिन इंटरवल के बाद फिल्म बोरिंग हो जाती है जब डेविड और मॉन्टी के ड्रामेटिक फाइट सीक्वेंस के बारे में दिखाया जाता है। फिल्म को काफी खींचा जाता है जब दोनों बॉक्सिंग रिंग में आमने सामने आते हैं। फिल्म का गाना कुछ खास नहीं है। करीना कपूर का आइटम सॉन्ग मेरा नाम मेरी भी ठीक ठाक है। फिल्म में अक्षय और सिद्धार्थ की एक्टिंग तो अच्छी है, लेकिन दोनों के एक साथ बहुत ही कम सीन्स हैं। अगर आप अक्षय के डाई हार्ड फैन हैं तो आप ये फिल्म देखें, वरना ये फिल्म आपको इम्प्रेस नहीं करेगी। ब्रदर्स हॉलीवुड की फिल्म वॉरियर 2011 की रीमेक है। निर्देशक करण मल्होत्रा ने 2012 में अमिताभ बच्चन की 1990 की फिल्म अग्निपथ की रीमेक बनाई थी, जिसमें ऋतिक रोशन थे। रीमेक फिल्मों में निर्देशक की मौलिकता इतनी ही रहती है कि वह मूल के करीब रहे और उसकी लोकप्रियता को भुना सके। पिछली बार अग्निपथ में करण मल्होत्रा सफल रहे, इस बार ब्रदर्स के लिए वही बात नहीं कही जा सकती। ब्रदर्स नाम के अनुरूप दो भाइयों मोटी और डेविड की कहानी है। दोनों सौतेले भाई हैं। दरअसल उनके पिता डेविड की दूसरी शादी उनके परिवार में विघ्न डालती है। डेविड नशेबाज और आक्रामक हो जाता है। एक बार वह अपनी बीवी मारिया पर हाथ उठाता है तो वह ऐसी गिरती है कि उसकी मौत हो जाती है। डेविड अपने पिता का माफ नहीं कर पाता। उसे सौतेले छोटे भाई पर भी गुस्सा आता है कि उसकी वजह से यह टंटा हुआ और उसकी मां का देहांत हो गया। हैरी जेल चला जाता है और दोनों भाई अलग हो जाते हैं। फिल्म हैरी के जेल से छूटने के समय आरंभ होती है। कहानी बार बार फ्लैशबैक में जाती है और पुराने दृश्य किसी हॉरर फिल्म के भूतों की तरह अचानक प्रकट होते हैं। वर्तमान और फ्लैशबैक का यह मिश्रण झटका ही देता है। इंटरवल के पहले फिल्म उबाऊ तरीके से परिवार की कहानी कहती है। हम फिल्म के टेकिंग पॉइंट तक आने में ही ऊब जाते हैं। दोनों भाइयों के आमने सामने आने और रिंग में मुकाबले के लिए उतरने के पहले फिल्म धीमी और प्रभावहीन है। इंटरवल के बाद दोनों भाइयों के मुकाबले के दृश्य रोचक और प्रभावपूर्ण हैं। इस फिल्म में मिक्स्ड मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया गया है। फाइट फिल्मों के शौकीन दर्शकों के लिए यह फिल्म इंटरेस्टिंग हो सकती है। पहली बार इस स्तर और कौशल का फाइट पर्दे पर दिखाई पड़ा है। इस संदर्भ में अक्षय कुमार और सिद्धार्थ मल्होत्रा की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने अपनी भूमिकाओं के लिए जरूरी मेहनत की है। रिंग में बॉक्सर के रूप में उन्हें देखकर उत्तेजना होती है। एक्सप्रेशन के दायरे में क्यों? दिक्कत यह है कि दर्शकों को पता है कि हिंदी फिल्मों की रीति के मुताबिक बड़ा भाई और सीनियर एक्टर ही जीतेगा, इसलिए उत्सुकता दबी दबी ही रहती है। पिता के रूप में जैकी श्रॉफ प्रभावशाली रहे हैं। ये किरदार की खासियत है जिसे जैकी ने अपने अंदाज में जीवंत कर दिया है। निर्देशक ने एक ही तरह के सीन देकर उन्हें लिमिट किया है। निर्देशक की यह सीमा अन्य किरदारों के निर्वाह में भी नजर आती है। अक्षय कुमार एक्शन दृश्यों में जमे हैं, यह उनकी विशेषता भी है। इस फिल्म में उन्हें फैमिली पसंद के तौर पर भी दिखाया गया है। उन्होंने किरदार की पीड़ा को समझा और अपने अभिनय में उतारा है। सिद्धार्थ मल्होत्रा एक्शन दृश्यों में ठीक है, वे एक ही किस्म के एक्सप्रेशन के दायरे में क्यों रह गए? नए कलाकारों में ये कमी उभर कर आ रही है। वे पूरी फिल्म एक ही मुद्रा और भाव में निभाते हैं, जबकि दृश्यों में अन्य भावों की भी संभावना रहती है। करण मल्होत्रा की ब्रदर्स उनकी पिछली फिल्म अग्निपथ के प्रभाव में है। फिल्म वॉरियर के ऑफिशियल राइट्स हासिल करने के बाद करण जौहर ने जब इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया तो अपने चहेते डायरेक्टर करण मल्होत्रा के कंधों पर इस ड्रीम प्रोजेक्ट ब्रदर्स की जिम्मेदारी डाली।
मगर न जाने क्यों करण मल्होत्रा हॉलीवुड फिल्म से ऐसे प्रभावित रहे कि उन्होंने इंटरवल तक इसे हॉलीवुड अंदाज में पेश किया। इससे पहले करण जौहर कैंप के लिए बिग बी की सुपरहिट फिल्म अग्निपथ को नए सिरे से बनाकर अपनी काबिलियत दिखा चुके करण मल्होत्रा ने पिछली कहानी को ज्यादा तोड़ने मोड़ने की बजाय उसे उसी अंदाज में पेश करने का मन शायद पहले से बना लिया था। फिल्म का पहला पार्ट कई जगह पर सुस्त है, तो अक्षय कुमार जैसे एक्शन स्टार की फिल्म में एंट्री को भी करण असरदार ढंग से पेश नहीं कर पाए। हालांकि सिद्धार्थ मल्होत्रा को उनकी पिछली इमेज से अलग पेश करने की कुछ कोशिश उन्होंने जरूर की है। इस बार करण ने स्ट्रीट फाइट को अलग स्टाइल में मिक्स्ड मार्शल आर्ट के तौर पर दिखाया है, लेकिन फिल्म में इस फाइट के कई सीन फैमिली क्लास की कसौटी पर शायद खरा न उतर पाए। गैरी फर्नांडिस जैकी श्रॉफ पक्का बेवड़ा है। वह बीते जमाने का मशहूर स्ट्रीट फाइटर भी है, जिसे अपनी पत्नी मारिया शेफाली शाह के मर्डर के जुर्म में जेल में लंबा वक्त गुजारना पड़ा है। सजा खत्म होने के बाद गैरी जेल से वापस लौटा है। जेल के बाहर उसका छोटा बेटा मॉन्टी सिद्धार्थ मल्होत्रा उसके इंतजार में खड़ा है। गैरी मॉन्टी के साथ अपने घर लौटता है, मगर उसके पुराने जख्म उसका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। गैरी का बड़ा बेटा डेविड अक्षय कुमार अपने बाप और छोटे भाई मॉन्टी से बेहद नफरत करता है। बचपन में डेविड ने भी पापा से स्ट्रीट फाइटिंग सीखी है, लेकिन अब वह अपनी खूबसूरत पत्नी जेनी जैकलिन फर्नांडिस और बेटी मारिया के साथ दुनिया बसा चुका है। डेविड की बेटी को लीवर की गंभीर बीमारी है और उसे उसके इलाज के लिए मोटी रकम चाहिए। डेविड एक स्कूल में टीचर है, लेकिन ज्यादा पैसा कमाने के लिए अक्सर स्ट्रीट फाइट में हिस्सा लेता है। दूसरी ओर गैरी अब भी अपनी गलतियों के बोझ से अक्सर टेंशन में रहता है। इसी दौरान राइट टू फाइट कॉन्टेस्ट का ऐलान होता है। स्ट्रीट फाइटिंग का ये कॉन्टेस्ट मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की दुनिया की सबसे बड़ी फाइट है। हालात ऐसे बनते हैं कि दोनों भाई इस कॉन्टेस्ट में एक दूसरे से टकराते हैं। लंबे अरसे बाद स्क्रीन पर एक दमदार किरदार में नजर आए जैकी श्रॉफ ने अपनी जानदार एक्टिंग से अपने किरदार को जीवंत बना दिया है। शेफाली शाह ने मारिया के किरदार में अपनी छाप छोड़ी है। अक्षय और सिद्धार्थ कहीं निराश नहीं करते। इंटरवल के बाद कुछ सीन में सिद्धार्थ अक्षय के किरदार पर भारी पड़ते नजर आए हैं। जैकलिन को जो करने को मिला खूब निभाया। आइटम नंबर में करीना ने जान डाली है। आशुतोष राणा भी जानदार रहे। डायरेक्शन कहानी के प्लॉट पर करण ने मेहनत की है, लेकिन फिल्म के बड़े हिस्से को डार्क शेड में रखने की वजह समझ से परे है। बार बार फ्लैशबैक सीन का इस्तेमाल भी अखरता है। इंटरवल से पहले कहानी की रफ्तार सुस्त है। ब्रदर्स देखने की कुछ वजहें हो सकती हैं, तो पहले उन्हें जान लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत सारा फालतू समय है, बिना परिश्रम से अर्जित किया धन है और अपनों के साथ हंसी खुशी के पल बिताना मायने नहीं रखता, तो ब्रदर्स आपके लिए है। ऊंची दुकान और फीका पकवान मुहावरे का अर्थ आपको नहीं पता तो यह फिल्म समझा देगी। आज़ादी की अमृत तारीख पर अगर दिमाग और दिल को मनोरंजन के नाम पर उबाऊ, थकाऊ और बेसिर पैर की फिल्म से कैद कर लेना चाहते हैं तो इसे जरूर देखिए। तुक्का लगना क्या होता है, ये समझने के लिए भी ब्रदर्स देखी जा सकती है। आप जान जाएंगे कि अग्निपथ 2012 में कैसे बॉक्स ऑफिस पर निर्देशक करण मल्होत्रा का तुक्का लगा था। ब्रदर्स इसका भी उदाहरण है कि नकल करते हुए मूल फिल्म को कैसे हास्यास्पद बनाया जा सकता है। ब्रदर्स 2011 की अमेरिकी फिल्म वॉरियर्स का अधिकृत रीमेक है। ऐसा नहीं कि यह फिल्म वहां बड़ी हिट थी, इसने बॉक्स ऑफिस पर केवल लागत के बराबर ही धन निकाला था। वास्तव में ब्रदर्स को देखते हुए आपको स्वर्गीय मनमोहन देसाई की याद आती है। एक अभागे पिता प्रांत से जन्मे दो बेटों अमिताभ बच्चन शशि कपूर की प्रतिद्वंद्विता और प्यार की कहानी, जिसे मां निरुपा रॉय की ममता की चाशनी में डुबाने की गुंजाइश हो और उस पर मार्शल आर्ट या बॉक्सिंग का रिंग हो। देसाई अपनी जादुई प्रतिभा से आपको 3.5 घंटे तक बांधने की क्षमता रखते थे, परंतु करण मल्होत्रा की ऐसे ही कथानक वाली 158 मिनट की फिल्म आपको सीट पर पस्त और ध्वस्त कर देती है। बूढ़ा गैरी जैकी श्रॉफ जेल से निकला है। उसके हाथों बीवी का कत्ल हो गया था। उसके 2 बच्चे डेविड अक्षय कुमार और मॉन्टी सिद्धार्थ मल्होत्रा हैं। डेविड को अपनी नन्ही बेटी की किडनी के इलाज के वास्ते पैसा चाहिए। एक धनपति देश में स्ट्रीट फाइटिंग की विश्व स्तर की प्रतियोगिता कराता है और दोनों भाई उसमें उतरते हैं। यहाँ कहने की जरूरत नहीं कि ये ब्रदर्स ही फाइनल में पहुंचेंगे और इमोशनल ड्रामे के बाद जीत एक की होगी। फिल्म में न इमोशन है, न रोमांस है, न ड्रामा है और न ही धन का एक्शन कुमार उर्फ अक्षय के चाहने वालों को यह फिल्म जबरदस्त ढंग से निराश करेगी। यहाँ वो सदा ब्लैक एंड व्हाइट खिचड़ी दाढ़ी बढ़ाए मुंह लटकाए हुए हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा का चेहरा भी सदा लटका रहता है। करीना कपूर यहाँ जब आइटम डांस करती है तो आप जान जाते हैं कि सड़क छाप यानी क्या होता है।
पत्नी के रोल में आई जैकलिन फर्नांडिस के करियर ने फिर ढलान पकड़ ली है। अभिनय के स्तर पर जैकी श्रॉफ जमे हैं। फिल्म को यूरोपीय सिनेमा के नशे में शूट किया गया है। ढेर सारे क्लोजअप जो कई सेकंड तक ठहरे हुए दर्शक के धैर्य की परीक्षा लेते हैं। ब्रदर्स का जो ड्रामा एक अच्छी बॉलीवुड फिल्म में बदल सकता था, वह दर्शक के लिए बुरे अनुभव में तब्दील हो जाता है। इस स्वतंत्रता दिवस पर आप कई नकारात्मक और बुरी बातों से आज़ाद होने का संकल्प ले सकते हैं। उनमें बकवास, पकाऊ और थकेले सिनेमा से आज़ादी का संकल्प भी शामिल हो तो बुरा क्या है। सिनेमा हमारे जीवन का जरूरी हिस्सा है, इसलिए धन और समय के गलत खर्च से बचने के लिए ये संकल्प जरूरी। अगर आप भी अक्षय कुमार और सिद्धार्थ मल्होत्रा के फैन हैं तो ये वीडियो अभी लाइक कर दीजिए। आज हम बात करने वाले हैं फिल्म ब्रदर्स के बारे में। ये फिल्म 2015 में रिलीज हुई थी। अक्षय कुमार और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी। निर्देशक करण मल्होत्रा ने फिल्म अग्निपथ से बॉलीवुड में सफलतापूर्वक कदम रखने के बाद ठान लिया है कि वो मसाला फिल्मों को अलग मुकाम पर ले जाएंगे। इमोशन इनकी फिल्म की खासियत है क्योंकि उसमें कुछ बनावटी नहीं है। फिल्म में एक्शन रॉ है तो रोहित शेट्टी या प्रभु देवा की फिल्मों से भी इसकी तुलना तो दूर से भी नहीं कर सकते। लेकिन जब एक्शन और इमोशनल संग जुड़ जाए तो फिर कहने ही क्या। करण मल्होत्रा इस चीज़ में माहिर हैं और फिल्म के हर एक पहलू को इससे कसते हैं। हाँ, हॉलीवुड में बनी फिल्म वॉरियर की ये रीमेक जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसे बॉलीवुड की अपनी फिल्म न कहा जाए। फिल्म की कहानी है दो भाई डेविड फर्नांडिस अक्षय कुमार और मोंटी फर्नांडिस सिद्धार्थ के बारे में, जिसके पिता गैरी जैकी श्रॉफ एक गैर जिम्मेदार नशेड़ी आदमी है। गैरी के इसी रवैये के चलते उनकी मां मारिया शेफाली शाह की मौत हो जाती है और इसी के साथ दोनों भाई अलग हो जाते हैं। डेविड एक बॉक्सर और साथ ही एक स्कूल में फिजिक्स का प्रोफेसर बन जाता है, वहीं मोंटी एक गुस्से स्ट्रीट फाइटर बन जाता है। इसी दौरान डेविड की जिंदगी में जेनी जैकलिन आती है और दोनों शादी कर लेते हैं। इन दोनों की प्यारी सी बच्ची भी है, लेकिन अफसोस उसके दिल में छेद होने की वजह से वो चंद दिनों की मेहमान है। डेविड के पास इतनी रकम नहीं कि वो अपनी बेटी का इलाज करवा सके और ऐसे में उसके पास एक ही रास्ता है कि वो RDF इंटरनेशनल मिक्सड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में भाग ले और विदेश से आए प्रतिभागियों को धूल चटाकर जरूरी राशि जीते। मोंटी भी इस टूर्नामेंट में भाग लेता है ताकि वो सिर उठाकर जी सके। ये दोनों कैसे इस मारधार से भरी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और अंत तक पहुंचते हैं, ब्रदर्स इस कहानी को आपके सामने पेश करती है। स्पोर्ट्स पर आपने फिल्में तो तमाम देखी होंगी, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ब्रदर्स उन सबसे काफ़ी आगे है। फिल्म धीरे धीरे अपनी पटकथा से आपको कई भावों से बांधती है, जिसमें प्यार, तकरार, नफरत और जोश शामिल है, ताकि जब तक आप दो भाइयों को एक रिंग में देखें तो जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे का खून बहाने के लिए उतारू हुए हैं, उसकी गंभीरता आप समझ सकें। हर किरदार की अपनी एक कहानी है और हर कोई अपने बीते कल से जूझ रहा है। दो भाइयों के अलावा पिता गैरी भी अपने आज में बीते हुए कल को सुधारने में लगे हैं और अपने बेटों का विश्वास हासिल करना चाहते हैं, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं। करण मल्होत्रा इन सब की जिंदगी को पर्दे पर खूबसूरती के साथ गढ़ते हैं और अंत में उन्हें मौका देते हैं अपने आप को साबित करने का। महाभारत की तरह जब दो भाई आमने सामने होते हैं तो स्थिति की कंपनता महसूस होती है, क्योंकि ऐसा बहुत कम देखा गया है। उस पूरे माहौल को करण बड़ी सफाई से हमारे सामने पेश करते हैं। रिंग के अंदर पहले विदेशी पहलवान माहौल बनाते हैं और उसके बाद शामिल होते हैं हमारे दिग्गज। अदाकारी में खिलाड़ी कुमार इन सब में सबसे ऊपर है। बेबी और गब्बर इस बैक के बाद अक्षय एक बार फिर प्रभावशाली परफॉर्मेंस देते हैं। वो अपने परिवार के लिए रक्षात्मक है, लेकिन रिंग में उनका रूप काफ़ी अलग है। सिद्धार्थ मल्होत्रा की तारीफ करनी बनती है, क्योंकि इतने कम समय में ऐसा चुनौतीपूर्ण अभिनय निभाना कोई खेल नहीं। सिर्फ 3 फिल्म पुराने सिद्धार्थ ब्रदर्स से हमें चौंकाते हैं और एक और बेहतरीन अभिनय अपने नाम करते हैं। जैकी श्रॉफ एक टूटे हुए पिता के रूप में फिट बैठते हैं, जो अपने बेटों को लड़ते हुए नहीं देखना चाहता, लेकिन हालातों के आगे वो मजबूर है। भाई भाई के रिश्ते, इमोशन, टकराव पर आधारित कई फिल्में त्रिदेव, त्रिशूल, राम लखन, करण अर्जुन आदि पहले भी बन चुकी हैं। काफी समय बाद एक बार फिर से दो भाइयों के बीच के खूबसूरत रिश्ते पर आधारित फिल्म ब्रदर्स रिलीज हुई है, जिसमें दो भाइयों अक्षय कुमार सिद्धार्थ मल्होत्रा के बीच के प्यार टकराव को दिखाया गया है। अक्षय कुमार और सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर फिल्म ब्रदर्स मार्शल आर्ट पर आधारित है। फिल्म की शुरुआत गैरी जैकी श्रॉफ से शुरू होती है, जो कि जेल में है अपनी पत्नी के मर्डर के इल्जाम में। जैकी श्रॉफ का बेटा मोंटी सिद्धार्थ मल्होत्रा अपने पिता गैरी जैकी श्रॉफ को जेल से लेकर घर जाता है, जहां गैरी अपनी पत्नी मारिया के मरने के बाद मोंटी के साथ रहता है।
दूसरी तरफ जेनी जैकलिन फर्नांडीज और डेविड अक्षय कुमार का अपना परिवार है जो अपनी बेटी और पत्नी के साथ रहता है। उनके परिवार के प्यार और उनके बीच के इमोशनल कनेक्शन को देख आप भी इमोशनल हो जाएंगे। जेनी की बेटी को किडनी की बीमारी है, लेकिन अक्षय कुमार की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है। अपनी बेटी के इलाज के लिए अक्षय अपनी जॉब फिजिक्स टीचर के अलावा फाइटिंग भी करते हैं। स्थिति कुछ यूँ बनती है कि मॉन्टी और डेविड दोनों एक दूसरे के अपोजिट राइट टू फाइट कंपटीशन की रिंग में पहुंचते हैं, जहां दोनों भाइयों के सालों की दुश्मनी पिघलती है। फिल्म ब्रदर्स को डायरेक्ट किया है करण मल्होत्रा ने। ये फिल्म हॉलीवुड फिल्म वॉरियर्स की रीमेक है। अक्षय कुमार और सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर इस फिल्म का क्रेज लोगों में खूब बना हुआ था, लेकिन अफसोस फिल्म ब्रदर्स लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। फिल्म की शुरुआत होती है गैरी फर्नांडिस जैकी श्रॉफ से, जो इंडियन फाइटर है और लंबे समय बाद जेल से छूट कर आता है। उसके पास अपने बेटे मॉन्टी सिद्धार्थ मल्होत्रा और मरी हुई बीवी की यादों के अलावा कुछ नहीं है। मॉन्टी और डेविड अक्षय कुमार दोनों भाई हैं, लेकिन दोनों अलग अलग रहते हैं। जहां डेविड अपनी पत्नी जैकलिन फर्नांडिस के साथ रहता है, वहीं मॉन्टी अपने पिता के जेल जाने का बाद से अकेला ही रहता है। मॉन्टी और डेविड दोनों में वो जोश और जज्बा है जो एक फाइटर बनने के लिए चाहिए। फिल्म का पहला हिस्सा इसी सस्पेंस के साथ खत्म होता है कि आखिर वो क्या वजह है जो दोनों भाई एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। फिल्म का पहला हिस्सा दिलचस्प है, लेकिन इंटरवल के बाद फिल्म बोरिंग हो जाती है जब डेविड और मॉन्टी के ड्रामेटिक फाइट सीक्वेंस के बारे में दिखाया जाता है। फिल्म को काफ़ी खींचा जाता है जब दोनों बॉक्सिंग रिंग में आमने सामने आते हैं। फिल्म का गाना कुछ खास नहीं है। करीना कपूर का आइटम सॉन्ग मेरा नाम मेरी भी ठीक ठाक है। फिल्म में अक्षय और सिद्धार्थ की एक्टिंग तो अच्छी है, लेकिन दोनों के एक साथ बहुत ही कम सीन्स हैं। अगर आप अक्षय के डाई हार्ड फैन हैं तो आप ये फिल्म देखें, वरना ये फिल्म आपको इम्प्रेस नहीं करेगी। ब्रदर्स हॉलीवुड की फिल्म वॉरियर 2011 की रीमेक है। निर्देशक करण मल्होत्रा ने 2012 में अमिताभ बच्चन की 1990 की फिल्म अग्निपथ की रीमेक बनाई थी, जिसमें ऋतिक रोशन थे। रीमेक फिल्मों में निर्देशक की मौलिकता इतनी ही रहती है कि वह मूल के करीब रहे और उसकी लोकप्रियता को भुना सके। पिछली बार अग्निपथ में करण मल्होत्रा सफल रहे, इस बार ब्रदर्स के लिए वही बात नहीं कही जा सकती। ब्रदर्स नाम के अनुरूप दो भाइयों मोटी और डेविड की कहानी है। दोनों सौतेले भाई हैं। दरअसल उनके पिता डेविड की दूसरी शादी उनके परिवार में विघ्न डालती है। डेविड नशेबाज और आक्रामक हो जाता है। एक बार वह अपनी बीवी मारिया पर हाथ उठाता है तो वह ऐसी गिरती है कि उसकी मौत हो जाती है। डेविड अपने पिता का माफ नहीं कर पाता। उसे सौतेले छोटे भाई पर भी गुस्सा आता है कि उसकी वजह से यह टंटा हुआ और उसकी मां का देहांत हो गया। हैरी जेल चला जाता है और दोनों भाई अलग हो जाते हैं। फिल्म हैरी के जेल से छूटने के समय आरंभ होती है। कहानी बार बार फ्लैशबैक में जाती है और पुराने दृश्य किसी हॉरर फिल्म के भूतों की तरह अचानक प्रकट होते हैं। वर्तमान और फ्लैशबैक का यह मिश्रण झटका ही देता है। इंटरवल के पहले फिल्म उबाऊ तरीके से परिवार की कहानी कहती है। हम फिल्म के टेकिंग पॉइंट तक आने में ही ऊब जाते हैं। दोनों भाइयों के आमने सामने आने और रिंग में मुकाबले के लिए उतरने के पहले फिल्म धीमी और प्रभावहीन है। इंटरवल के बाद दोनों भाइयों के मुकाबले के दृश्य रोचक और प्रभावपूर्ण हैं। इस फिल्म में मिक्स्ड मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया गया है। फाइट फिल्मों के शौकीन दर्शकों के लिए यह फिल्म इंटरेस्टिंग हो सकती है। पहली बार इस स्तर और कौशल का फाइट पर्दे पर दिखाई पड़ा है। इस संदर्भ में अक्षय कुमार और सिद्धार्थ मल्होत्रा की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने अपनी भूमिकाओं के लिए जरूरी मेहनत की है। रिंग में बॉक्सर के रूप में उन्हें देखकर उत्तेजना होती है। एक्सप्रेशन के दायरे में क्यों? दिक्कत यह है कि दर्शकों को पता है कि हिंदी फिल्मों की रीति के मुताबिक बड़ा भाई और सीनियर एक्टर ही जीतेगा, इसलिए उत्सुकता दबी दबी ही रहती है। पिता के रूप में जैकी श्रॉफ प्रभावशाली रहे हैं। ये किरदार की खासियत है जिसे जैकी ने अपने अंदाज में जीवंत कर दिया है। निर्देशक ने एक ही तरह के सीन देकर उन्हें लिमिट किया है। निर्देशक की यह सीमा अन्य किरदारों के निर्वाह में भी नजर आती है। अक्षय कुमार एक्शन दृश्यों में जमे हैं, यह उनकी विशेषता भी है। इस फिल्म में उन्हें फैमिली पसंद के तौर पर भी दिखाया गया है। उन्होंने किरदार की पीड़ा को समझा और अपने अभिनय में उतारा है। सिद्धार्थ मल्होत्रा एक्शन दृश्यों में ठीक है, वे एक ही किस्म के एक्सप्रेशन के दायरे में क्यों रह गए? नए कलाकारों में ये कमी उभर कर आ रही है। वे पूरी फिल्म एक ही मुद्रा और भाव में निभाते हैं, जबकि दृश्यों में अन्य भावों की भी संभावना रहती है। करण मल्होत्रा की ब्रदर्स उनकी पिछली फिल्म अग्निपथ के प्रभाव में है।
फिल्म वॉरियर के ऑफिशियल राइट्स हासिल करने के बाद करण जौहर ने जब इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया तो अपने चहेते डायरेक्टर करण मल्होत्रा के कंधों पर इस ड्रीम प्रोजेक्ट ब्रदर्स की जिम्मेदारी डाली। मगर न जाने क्यों करण मल्होत्रा हॉलीवुड फिल्म से ऐसे प्रभावित रहे कि उन्होंने इंटरवल तक इसे हॉलीवुड अंदाज में पेश किया। इससे पहले करण जौहर कैंप के लिए बिग बी की सुपरहिट फिल्म अग्निपथ को नए सिरे से बनाकर अपनी काबिलियत दिखा चुके करण मल्होत्रा ने पिछली कहानी को ज्यादा तोड़ने मोड़ने की बजाय उसे उसी अंदाज में पेश करने का मन शायद पहले से बना लिया था। फिल्म का पहला पार्ट कई जगह पर सुस्त है तो अक्षय कुमार जैसे एक्शन स्टार की फिल्म में एंट्री को भी करण असरदार ढंग से पेश नहीं कर पाए। हालांकि सिद्धार्थ मल्होत्रा को उनकी पिछली इमेज से अलग पेश करने की कुछ कोशिश उन्होंने जरूर की है। इस बार करण ने स्ट्रीट फाइट को अलग स्टाइल में मिक्स्ड मार्शल आर्ट के तौर पर दिखाया है, लेकिन फिल्म में इस फाइट के कई सीन फैमिली क्लास की कसौटी पर शायद खरा न उतर पाए। गैरी फर्नांडिस जैकी श्रॉफ पक्का बेवड़ा है। वह बीते जमाने का मशहूर स्ट्रीट फाइटर भी है जिसे अपनी पत्नी मारिया शेफाली शाह के मर्डर के जुर्म में जेल में लंबा वक्त गुजारना पड़ा है। सजा खत्म होने के बाद गैरी जेल से वापस लौटा है। जेल के बाहर उसका छोटा बेटा मॉन्टी सिद्धार्थ मल्होत्रा उसके इंतजार में खड़ा है। गैरी मॉन्टी के साथ अपने घर लौटता है मगर उसके पुराने जख्म उसका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। गैरी का बड़ा बेटा डेविड अक्षय कुमार अपने बाप और छोटे भाई मॉन्टी से बेहद नफरत करता है। बचपन में डेविड ने भी पापा से स्ट्रीट फाइटिंग सीखी है, लेकिन अब वह अपनी खूबसूरत पत्नी जेनी जैकलिन फर्नांडिस और बेटी मारिया के साथ दुनिया बसा चुका है। डेविड की बेटी को लीवर की गंभीर बीमारी है और उसे उसके इलाज के लिए मोटी रकम चाहिए। डेविड एक स्कूल में टीचर है, लेकिन ज्यादा पैसा कमाने के लिए अक्सर स्ट्रीट फाइट में हिस्सा लेता है। दूसरी ओर गैरी अब भी अपनी गलतियों के बोझ से अक्सर टेंशन में रहता है। इसी दौरान राइट टू फाइट कॉन्टेस्ट का ऐलान होता है। स्ट्रीट फाइटिंग का ये कॉन्टेस्ट मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की दुनिया की सबसे बड़ी फाइट है। हालात ऐसे बनते हैं कि दोनों भाई इस कॉन्टेस्ट में एक दूसरे से टकराते हैं। लंबे अरसे बाद स्क्रीन पर एक दमदार किरदार में नजर आए जैकी श्रॉफ ने अपनी जानदार एक्टिंग से अपने किरदार को जीवंत बना दिया है। शेफाली शाह ने मारिया के किरदार में अपनी छाप छोड़ी है। अक्षय और सिद्धार्थ कहीं निराश नहीं करते। इंटरवल के बाद कुछ सीन में सिद्धार्थ अक्षय के किरदार पर भारी पड़ते नजर आए हैं। जैकलिन को जो करने को मिला खूब निभाया। आइटम नंबर में करीना ने जान डाली है। आशुतोष राणा भी जानदार रहे। डायरेक्शन कहानी के प्लॉट पर करण ने मेहनत की है, लेकिन फिल्म के बड़े हिस्से को डार्क शेड में रखने की वजह समझ से परे है। बार बार फ्लैशबैक सीन का इस्तेमाल भी अखरता है। इंटरवल से पहले कहानी की रफ्तार सुस्त है। ब्रदर्स देखने की कुछ वजहें हो सकती हैं तो पहले उन्हें जान लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत सारा फालतू समय है, बिना परिश्रम से अर्जित किया धन है और अपनों के साथ हंसी खुशी के पल बिताना मायने नहीं रखता तो ब्रदर्स आपके लिए है। ऊंची दुकान और फीका पकवान मुहावरे का अर्थ आपको नहीं पता तो यह फिल्म समझा देगी। आज़ादी की अमित तारीख पर अगर दिमाग और दिल को मनोरंजन के नाम पर उबाऊ, थकाऊ और बेसिर पैर की फिल्म से कैद कर लेना चाहते हैं तो इसे जरूर देखिए। तुक्का लगना क्या होता है, ये समझने के लिए भी ब्रदर्स देखी जा सकती है। आप जान जाएंगे कि अग्निपथ 2012 में कैसे बॉक्स ऑफिस पर निर्देशक करण मल्होत्रा का तुक्का लगा था। ब्रदर्स इसका भी उदाहरण है कि नकल करते हुए मूल फिल्म को कैसे हास्यास्पद बनाया जा सकता है। ब्रदर्स 2011 की अमेरिकी फिल्म वॉरियर्स का अधिकृत रीमेक है। ऐसा नहीं कि यह फिल्म वहां बड़ी हिट थी, इसने बॉक्स ऑफिस पर केवल लागत के बराबर ही धन निकाला था। वास्तव में ब्रदर्स को देखते हुए आपको स्वर्गीय मनमोहन देसाई की याद आती है। एक अभागे पिता प्रांत से जन्मे दो बेटों अमिताभ बच्चन शशि कपूर की प्रतिद्वंद्विता और प्यार की कहानी, जिसे मां निरुपा रॉय की ममता की चाशनी में डुबाने की गुंजाइश हो और उस पर मार्शल आर्ट या बॉक्सिंग का रिंग हो। देसाई अपनी जादुई प्रतिभा से आपको 3.5 घंटे तक बांधने की क्षमता रखते थे, परंतु करण मल्होत्रा की ऐसे ही कथानक वाली 158 मिनट की फिल्म आपको सीट पर पस्त और ध्वस्त कर देती है। बूढ़ा गैरी जैकी श्रॉफ जेल से निकला है। उसके हाथों बीवी का कत्ल हो गया था। उसके 2 बच्चे डेविड अक्षय कुमार और मॉन्टी सिद्धार्थ मल्होत्रा हैं। डेविड को अपनी नन्ही बेटी की किडनी के इलाज के वास्ते पैसा चाहिए। एक धनपति देश में स्ट्रीट फाइटिंग की विश्व स्तर की प्रतियोगिता कराता है और दोनों भाई उसमें उतरते हैं। यहाँ कहने की जरूरत नहीं कि ये ब्रदर्स ही फाइनल में पहुंचेंगे और इमोशनल ड्रामे के बाद जीत एक की होगी। फिल्म में न इमोशन है, न रोमांस है, न ड्रामा है और न ही धन का एक्शन कुमार उर्फ अक्षय के चाहने वालों को यह फिल्म जबरदस्त ढंग से निराश करेगी।
यहाँ वो सदा ब्लैक एंड व्हाइट खिचड़ी दाढ़ी बढ़ाए मुंह लटकाए हुए हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा का चेहरा भी सदा लटका रहता है। करीना कपूर यहाँ जब आइटम डांस करती है तो आप जान जाते हैं कि सड़क छाप यानी क्या होता है। पत्नी के रोल में आई जैकलिन फर्नांडिस के करियर ने फिर ढलान पकड़ ली है। अभिनय के स्तर पर जैकी श्रॉफ जमे हैं। फिल्म को यूरोपीय सिनेमा के नशे में शूट किया गया है। ढेर सारे क्लोजअप जो कई सेकंड तक ठहरे हुए दर्शक के धैर्य की परीक्षा लेते हैं। ब्रदर्स का जो ड्रामा एक अच्छी बॉलीवुड फिल्म में बदल सकता था, वह दर्शक के लिए बुरे अनुभव में तब्दील हो जाता है। इस स्वतंत्रता दिवस पर आप कई नकारात्मक और बुरी बातों से आज़ाद होने का संकल्प ले सकते हैं। उनमें बकवास, पकाऊ और थकेले सिनेमा से आज़ादी का संकल्प भी शामिल हो तो बुरा क्या है। सिनेमा हमारे जीवन का जरूरी हिस्सा है, इसलिए धन और समय के गलत खर्च से बचने के लिए ये संकल्प जरूरी है। अगर आप भी अक्षय कुमार और सिद्धार्थ मल्होत्रा के फैन हैं तो ये वीडियो अभी लाइक कर दीजिए। आज हम बात करने वाले हैं फिल्म ब्रदर्स के बारे में। ये फिल्म 2015 में रिलीज हुई थी। अक्षय कुमार और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी। निर्देशक करण मल्होत्रा ने फिल्म अग्निपथ से बॉलीवुड में सफलतापूर्वक कदम रखने के बाद ठान लिया है कि वो मसाला फिल्मों को अलग मुकाम पर ले जाएंगे। इमोशन इनकी फिल्म की खासियत है क्योंकि उसमें कुछ बनावटी नहीं है। फिल्म में एक्शन रॉ है तो रोहित शेट्टी या प्रभु देवा की फिल्मों से भी इसकी तुलना तो दूर से भी नहीं कर सकते। लेकिन जब एक्शन और इमोशनल संग जुड़ जाए तो फिर कहने ही क्या। करण मल्होत्रा इस चीज़ में माहिर हैं और फिल्म के हर एक पहलू को इससे कसते हैं। हाँ, हॉलीवुड में बनी फिल्म वॉरियर की ये रीमेक जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसे बॉलीवुड की अपनी फिल्म न कहा जाए। फिल्म की कहानी है दो भाई डेविड फर्नांडिस अक्षय कुमार और मोंटी फर्नांडिस सिद्धार्थ के बारे में, जिसके पिता गैरी जैकी श्रॉफ एक गैर जिम्मेदार नशेड़ी आदमी है। गैरी के इसी रवैये के चलते उनकी मां मारिया शेफाली शाह की मौत हो जाती है और इसी के साथ दोनों भाई अलग हो जाते हैं। डेविड एक बॉक्सर और साथ ही एक स्कूल में फिजिक्स का प्रोफेसर बन जाता है, वहीं मोंटी एक गुस्से स्ट्रीट फाइटर बन जाता है। इसी दौरान डेविड की जिंदगी में जेनी जैकलिन आती है और दोनों शादी कर लेते हैं। इन दोनों की प्यारी सी बच्ची भी है, लेकिन अफसोस उसके दिल में छेद होने की वजह से वो चंद दिनों की मेहमान है। डेविड के पास इतनी रकम नहीं कि वो अपनी बेटी का इलाज करवा सके और ऐसे में उसके पास एक ही रास्ता है कि वो RDF इंटरनेशनल मिक्सड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में भाग ले और विदेश से आए प्रतिभागियों को धूल चटाकर जरूरी राशि जीते। मोंटी भी इस टूर्नामेंट में भाग लेता है ताकि वो सिर उठाकर जी सके। ये दोनों कैसे इस मारधार से भरी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और अंत तक पहुंचते हैं, ब्रदर्स इस कहानी को आपके सामने पेश करती है। स्पोर्ट्स पर आपने फिल्में तो तमाम देखी होंगी, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ब्रदर्स उन सबसे काफ़ी आगे है। फिल्म धीरे धीरे अपनी पटकथा से आपको कई भावों से बांधती है, जिसमें प्यार, तकरार, नफरत और जोश शामिल है, ताकि जब तक आप दो भाइयों को एक रिंग में देखें तो जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे का खून बहाने के लिए उतारू हुए हैं, उसकी गंभीरता आप समझ सकें। हर किरदार की अपनी एक कहानी है और हर कोई अपने बीते कल से जूझ रहा है। दो भाइयों के अलावा पिता गैरी भी अपने आज में बीते हुए कल को सुधारने में लगे हैं और अपने बेटों का विश्वास हासिल करना चाहते हैं, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं। करण मल्होत्रा इन सब की जिंदगी को पर्दे पर खूबसूरती के साथ गढ़ते हैं और अंत में उन्हें मौका देते हैं अपने आप को साबित करने का। महाभारत की तरह जब दो भाई आमने सामने होते हैं तो स्थिति की कंपनता महसूस होती है, क्योंकि ऐसा बहुत कम देखा गया है। उस पूरे माहौल को करण बड़ी सफाई से हमारे सामने पेश करते हैं। रिंग के अंदर पहले विदेशी पहलवान माहौल बनाते हैं और उसके बाद शामिल होते हैं हमारे दिग्गज। अदाकारी में खिलाड़ी कुमार इन सब में सबसे ऊपर है। बेबी और गब्बर इस बैक के बाद अक्षय एक बार फिर प्रभावशाली परफॉर्मेंस देते हैं। वो अपने परिवार के लिए रक्षात्मक है, लेकिन रिंग में उनका रूप काफ़ी अलग है। सिद्धार्थ मल्होत्रा की तारीफ करनी बनती है, क्योंकि इतने कम समय में ऐसा चुनौतीपूर्ण अभिनय निभाना कोई खेल नहीं। सिर्फ 3 फिल्म पुराने सिद्धार्थ ब्रदर्स से हमें चौंकाते हैं और एक और बेहतरीन अभिनय अपने नाम करते हैं। जैकी श्रॉफ एक टूटे हुए पिता के रूप में फिट बैठते हैं, जो अपने बेटों को लड़ते हुए नहीं देखना चाहता, लेकिन हालातों के आगे वो मजबूर है। भाई भाई के रिश्ते, इमोशन, टकराव पर आधारित कई फिल्में त्रिदेव, त्रिशूल, राम लखन, करण अर्जुन आदि पहले भी बन चुकी हैं। काफी समय बाद एक बार फिर से दो भाइयों के बीच के खूबसूरत रिश्ते पर आधारित फिल्म ब्रदर्स रिलीज हुई है, जिसमें दो भाइयों अक्षय कुमार सिद्धार्थ मल्होत्रा के बीच के प्यार टकराव को दिखाया गया है। अक्षय कुमार और सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर फिल्म ब्रदर्स मार्शल आर्ट पर आधारित है। फिल्म की शुरुआत गैरी जैकी श्रॉफ से शुरू होती है, जो कि जेल में है।
अपनी पत्नी के मर्डर के इल्जाम में जैकी श्रॉफ का बेटा मॉन्टी सिद्धार्थ मल्होत्रा अपने पिता गैरी जैकी श्रॉफ को जेल से लेकर घर जाता है, जहां गैरी अपनी पत्नी मारिया के मरने के बाद मॉन्टी के साथ रहता है। दूसरी तरफ जेनी जैकलिन फर्नांडीज और डेविड अक्षय कुमार का अपना परिवार है, जो अपनी बेटी और पत्नी के साथ रहता है। उनके परिवार के प्यार और उनके बीच के इमोशनल कनेक्शन को देख आप भी इमोशनल हो जाएंगे। जेनी की बेटी को किडनी की बीमारी है, लेकिन अक्षय कुमार की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है। अपनी बेटी के इलाज के लिए अक्षय अपनी जॉब फिजिक्स टीचर के अलावा फाइटिंग भी करते हैं। स्थिति कुछ यूं बनती है कि मॉन्टी और डेविड दोनों एक दूसरे के अपोजिट राइट टू फाइट कंपटीशन की रिंग में पहुंचते हैं, जहां दोनों भाइयों के सालों की दुश्मनी पिघलती है। फिल्म ब्रदर्स को डायरेक्ट किया है करण मल्होत्रा ने। ये फिल्म हॉलीवुड फिल्म वॉरियर्स की रीमेक है। अक्षय कुमार और सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर इस फिल्म का क्रेज लोगों में खूब बना हुआ था, लेकिन अफसोस फिल्म ब्रदर्स लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। फिल्म की शुरुआत होती है गैरी फर्नांडिस जैकी श्रॉफ से, जो इंडियन फाइटर है और लंबे समय बाद जेल से छूट कर आता है। उसके पास अपने बेटे मॉन्टी सिद्धार्थ मल्होत्रा और मरी हुई बीवी की यादों के अलावा कुछ नहीं है। मॉन्टी और डेविड अक्षय कुमार दोनों भाई हैं, लेकिन दोनों अलग अलग रहते हैं। जहां डेविड अपनी पत्नी जैकलिन फर्नांडिस के साथ रहता है, वहीं मॉन्टी अपने पिता के जेल जाने का बाद से अकेला ही रहता है। मॉन्टी और डेविड दोनों में वो जोश और जज्बा है जो एक फाइटर बनने के लिए चाहिए। फिल्म का पहला हिस्सा इसी सस्पेंस के साथ खत्म होता है कि आखिर वो क्या वजह है जो दोनों भाई एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। फिल्म का पहला हिस्सा दिलचस्प है, लेकिन इंटरवल के बाद फिल्म बोरिंग हो जाती है जब डेविड और मॉन्टी के ड्रामेटिक फाइट सीक्वेंस के बारे में दिखाया जाता है। फिल्म को काफी खींचा जाता है जब दोनों बॉक्सिंग रिंग में आमने सामने आते हैं। फिल्म का गाना कुछ खास नहीं है। करीना कपूर का आइटम सॉन्ग मेरा नाम मेरी भी ठीक ठाक है। फिल्म में अक्षय और सिद्धार्थ की एक्टिंग तो अच्छी है, लेकिन दोनों के एक साथ बहुत ही कम सीन्स हैं। अगर आप अक्षय के डाई हार्ड फैन हैं तो आप ये फिल्म देखें, वरना ये फिल्म आपको इम्प्रेस नहीं करेगी। ब्रदर्स हॉलीवुड की फिल्म वॉरियर 2011 की रीमेक है। निर्देशक करण मल्होत्रा ने 2012 में अमिताभ बच्चन की 1990 की फिल्म अग्निपथ की रीमेक बनाई थी, जिसमें ऋतिक रोशन थे। रीमेक फिल्मों में निर्देशक की मौलिकता इतनी ही रहती है कि वह मूल के करीब रहे और उसकी लोकप्रियता को भुना सके। पिछली बार अग्निपथ में करण मल्होत्रा सफल रहे, इस बार ब्रदर्स के लिए वही बात नहीं कही जा सकती। ब्रदर्स नाम के अनुरूप दो भाइयों मोटी और डेविड की कहानी है। दोनों सौतेले भाई हैं। दरअसल उनके पिता डेविड की दूसरी शादी उनके परिवार में विघ्न डालती है। डेविड नशेबाज और आक्रामक हो जाता है। एक बार वह अपनी बीवी मारिया पर हाथ उठाता है तो वह ऐसी गिरती है कि उसकी मौत हो जाती है। डेविड अपने पिता का माफ नहीं कर पाता। उसे सौतेले छोटे भाई पर भी गुस्सा आता है कि उसकी वजह से यह टंटा हुआ और उसकी मां का देहांत हो गया। हैरी जेल चला जाता है और दोनों भाई अलग हो जाते हैं। फिल्म हैरी के जेल से छूटने के समय आरंभ होती है। कहानी बार बार फ्लैशबैक में जाती है और पुराने दृश्य किसी हॉरर फिल्म के भूतों की तरह अचानक प्रकट होते हैं। वर्तमान और फ्लैशबैक का यह मिश्रण झटका ही देता है। इंटरवल के पहले फिल्म उबाऊ तरीके से परिवार की कहानी कहती है। हम फिल्म के टेकिंग पॉइंट तक आने में ही ऊब जाते हैं। दोनों भाइयों के आमने सामने आने और रिंग में मुकाबले के लिए उतरने के पहले फिल्म धीमी और प्रभावहीन है। इंटरवल के बाद दोनों भाइयों के मुकाबले के दृश्य रोचक और प्रभावपूर्ण हैं। इस फिल्म में मिक्स्ड मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया गया है। फाइट फिल्मों के शौकीन दर्शकों के लिए यह फिल्म इंटरेस्टिंग हो सकती है। पहली बार इस स्तर और कौशल का फाइट पर्दे पर दिखाई पड़ा है। इस संदर्भ में अक्षय कुमार और सिद्धार्थ मल्होत्रा की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने अपनी भूमिकाओं के लिए जरूरी मेहनत की है। रिंग में बॉक्सर के रूप में उन्हें देखकर उत्तेजना होती है। एक्सप्रेशन के दायरे में क्यों? दिक्कत यह है कि दर्शकों को पता है कि हिंदी फिल्मों की रीति के मुताबिक बड़ा भाई और सीनियर एक्टर ही जीतेगा, इसलिए उत्सुकता दबी दबी ही रहती है। पिता के रूप में जैकी श्रॉफ प्रभावशाली रहे हैं। ये किरदार की खासियत है जिसे जैकी ने अपने अंदाज में जीवंत कर दिया है। निर्देशक ने एक ही तरह के सीन देकर उन्हें लिमिट किया है। निर्देशक की यह सीमा अन्य किरदारों के निर्वाह में भी नजर आती है। अक्षय कुमार एक्शन दृश्यों में जमे हैं, यह उनकी विशेषता भी है। इस फिल्म में उन्हें फैमिली पसंद के तौर पर भी दिखाया गया है। उन्होंने किरदार की पीड़ा को समझा और अपने अभिनय में उतारा है। सिद्धार्थ मल्होत्रा एक्शन दृश्यों में ठीक है, वे एक ही किस्म के एक्सप्रेशन के दायरे में क्यों रह गए? नए कलाकारों में ये कमी उभर कर आ रही है।
वे पूरी फिल्म एक ही मुद्रा और भाव में निभाते हैं, जबकि दृश्यों में अन्य भावों की भी संभावना रहती है। करण मल्होत्रा की ब्रदर्स उनकी पिछली फिल्म अग्निपथ के प्रभाव में है। फिल्म वॉरियर के ऑफिशियल राइट्स हासिल करने के बाद करण जौहर ने जब इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया तो अपने चहेते डायरेक्टर करण मल्होत्रा के कंधों पर इस ड्रीम प्रोजेक्ट ब्रदर्स की जिम्मेदारी डाली। मगर न जाने क्यों करण मल्होत्रा हॉलीवुड फिल्म से ऐसे प्रभावित रहे कि उन्होंने इंटरवल तक इसे हॉलीवुड अंदाज में पेश किया। इससे पहले करण जौहर कैंप के लिए बिग बी की सुपरहिट फिल्म अग्निपथ को नए सिरे से बनाकर अपनी काबिलियत दिखा चुके करण मल्होत्रा ने पिछली कहानी को ज्यादा तोड़ने मोड़ने की बजाय उसे उसी अंदाज में पेश करने का मन शायद पहले से बना लिया था। फिल्म का पहला पार्ट कई जगह पर सुस्त है, तो अक्षय कुमार जैसे एक्शन स्टार की फिल्म में एंट्री को भी करण असरदार ढंग से पेश नहीं कर पाए। हालांकि सिद्धार्थ मल्होत्रा को उनकी पिछली इमेज से अलग पेश करने की कुछ कोशिश उन्होंने जरूर की है। इस बार करण ने स्ट्रीट फाइट को अलग स्टाइल में मिक्स्ड मार्शल आर्ट के तौर पर दिखाया है, लेकिन फिल्म में इस फाइट के कई सीन फैमिली क्लास की कसौटी पर शायद खरा न उतर पाए। गैरी फर्नांडिस जैकी श्रॉफ पक्का बेवड़ा है। वह बीते जमाने का मशहूर स्ट्रीट फाइटर भी है, जिसे अपनी पत्नी मारिया शेफाली शाह के मर्डर के जुर्म में जेल में लंबा वक्त गुजारना पड़ा है। सजा खत्म होने के बाद गैरी जेल से वापस लौटा है। जेल के बाहर उसका छोटा बेटा मॉन्टी सिद्धार्थ मल्होत्रा उसके इंतजार में खड़ा है। गैरी मॉन्टी के साथ अपने घर लौटता है, मगर उसके पुराने जख्म उसका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। गैरी का बड़ा बेटा डेविड अक्षय कुमार अपने बाप और छोटे भाई मॉन्टी से बेहद नफरत करता है। बचपन में डेविड ने भी पापा से स्ट्रीट फाइटिंग सीखी है, लेकिन अब वह अपनी खूबसूरत पत्नी जेनी जैकलिन फर्नांडिस और बेटी मारिया के साथ दुनिया बसा चुका है। डेविड की बेटी को लीवर की गंभीर बीमारी है और उसे उसके इलाज के लिए मोटी रकम चाहिए। डेविड एक स्कूल में टीचर है, लेकिन ज्यादा पैसा कमाने के लिए अक्सर स्ट्रीट फाइट में हिस्सा लेता है। दूसरी ओर गैरी अब भी अपनी गलतियों के बोझ से अक्सर टेंशन में रहता है। इसी दौरान राइट टू फाइट कॉन्टेस्ट का ऐलान होता है। स्ट्रीट फाइटिंग का ये कॉन्टेस्ट मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की दुनिया की सबसे बड़ी फाइट है। हालात ऐसे बनते हैं कि दोनों भाई इस कॉन्टेस्ट में एक दूसरे से टकराते हैं। लंबे अरसे बाद स्क्रीन पर एक दमदार किरदार में नजर आए जैकी श्रॉफ ने अपनी जानदार एक्टिंग से अपने किरदार को जीवंत बना दिया है। शेफाली शाह ने मारिया के किरदार में अपनी छाप छोड़ी है। अक्षय और सिद्धार्थ कहीं निराश नहीं करते। इंटरवल के बाद कुछ सीन में सिद्धार्थ अक्षय के किरदार पर भारी पड़ते नजर आए हैं। जैकलिन को जो करने को मिला खूब निभाया। आइटम नंबर में करीना ने जान डाली है। आशुतोष राणा भी जानदार रहे। डायरेक्शन कहानी के प्लॉट पर करण ने मेहनत की है, लेकिन फिल्म के बड़े हिस्से को डार्क शेड में रखने की वजह समझ से परे है। बार बार फ्लैशबैक सीन का इस्तेमाल भी अखरता है। इंटरवल से पहले कहानी की रफ्तार सुस्त है। ब्रदर्स देखने की कुछ वजहें हो सकती हैं, तो पहले उन्हें जान लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत सारा फालतू समय है, बिना परिश्रम से अर्जित किया धन है और अपनों के साथ हंसी खुशी के पल बिताना मायने नहीं रखता, तो ब्रदर्स आपके लिए है। ऊंची दुकान और फीका पकवान मुहावरे का अर्थ आपको नहीं पता तो यह फिल्म समझा देगी। आज़ादी की अमित तारीख पर अगर दिमाग और दिल को मनोरंजन के नाम पर उबाऊ, थकाऊ और बेसिर पैर की फिल्म से कैद कर लेना चाहते हैं तो इसे जरूर देखिए। तुक्का लगना क्या होता है, ये समझने के लिए भी ब्रदर्स देखी जा सकती है। आप जान जाएंगे कि अग्निपथ 2012 में कैसे बॉक्स ऑफिस पर निर्देशक करण मल्होत्रा का तुक्का लगा था। ब्रदर्स इसका भी उदाहरण है कि नकल करते हुए मूल फिल्म को कैसे हास्यास्पद बनाया जा सकता है। ब्रदर्स 2011 की अमेरिकी फिल्म वॉरियर्स का अधिकृत रीमेक है। ऐसा नहीं कि यह फिल्म वहां बड़ी हिट थी, इसने बॉक्स ऑफिस पर केवल लागत के बराबर ही धन निकाला था। वास्तव में ब्रदर्स को देखते हुए आपको स्वर्गीय मनमोहन देसाई की याद आती है। एक अभागे पिता प्रांत से जन्मे दो बेटों अमिताभ बच्चन शशि कपूर की प्रतिद्वंद्विता और प्यार की कहानी, जिसे मां निरुपा रॉय की ममता की चाशनी में डुबाने की गुंजाइश हो और उस पर मार्शल आर्ट या बॉक्सिंग का रिंग हो। देसाई अपनी जादुई प्रतिभा से आपको 3.5 घंटे तक बांधने की क्षमता रखते थे, परंतु करण मल्होत्रा की ऐसे ही कथानक वाली 158 मिनट की फिल्म आपको सीट पर पस्त और ध्वस्त कर देती है। बूढ़ा गैरी जैकी श्रॉफ जेल से निकला है। उसके हाथों बीवी का कत्ल हो गया था। उसके 2 बच्चे डेविड अक्षय कुमार और मॉन्टी सिद्धार्थ मल्होत्रा हैं। डेविड को अपनी नन्ही बेटी की किडनी के इलाज के वास्ते पैसा चाहिए। एक धनपति देश में स्ट्रीट फाइटिंग की विश्व स्तर की प्रतियोगिता कराता है और दोनों भाई उसमें उतरते हैं। यहाँ कहने की जरूरत नहीं कि ये ब्रदर्स ही फाइनल में पहुंचेंगे और इमोशनल ड्रामे के बाद जीत एक की होगी।
फिल्म में न इमोशन है, न रोमांस है, न ड्रामा है और न ही धन का एक्शन। एक्शन कुमार उर्फ अक्षय के चाहने वालों को यह फिल्म जबरदस्त ढंग से निराश करेगी। यहाँ वो सदा ब्लैक एंड व्हाइट खिचड़ी दाढ़ी बढ़ाए मुंह लटकाए हुए हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा का चेहरा भी सदा लटका रहता है। करीना कपूर यहाँ जब आइटम डांस करती है तो आप जान जाते हैं कि सड़क छाप यानी क्या होता है। पत्नी के रोल में आई जैकलिन फर्नांडिस के करियर ने फिर ढलान पकड़ ली है। अभिनय के स्तर पर जैकी श्रॉफ जमे हैं। फिल्म को यूरोपीय सिनेमा के नशे में शूट किया गया है। ढेर सारे क्लोजअप जो कई सेकंड तक ठहरे हुए दर्शक के धैर्य की परीक्षा लेते हैं। ब्रदर्स का जो ड्रामा एक अच्छी बॉलीवुड फिल्म में बदल सकता था, वह दर्शक के लिए बुरे अनुभव में तब्दील हो जाता है। इस स्वतंत्रता दिवस पर आप कई नकारात्मक और बुरी बातों से आज़ाद होने का संकल्प ले सकते हैं। उनमें बकवास, पकाऊ और थकेले सिनेमा से आज़ादी का संकल्प भी शामिल हो तो बुरा क्या है। सिनेमा हमारे जीवन का जरूरी हिस्सा है, इसलिए धन और समय के गलत खर्च से बचने के लिए ये संकल्प जरूरी। अगर आप भी अक्षय कुमार और सिद्धार्थ मल्होत्रा के फैन हैं तो ये वीडियो अभी लाइक कर दीजिए। आज हम बात करने वाले हैं फिल्म ब्रदर्स के बारे में। ये फिल्म 2015 में रिलीज हुई थी। अक्षय कुमार और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी। निर्देशक करण मल्होत्रा ने फिल्म अग्निपथ से बॉलीवुड में सफलतापूर्वक कदम रखने के बाद ठान लिया है कि वो मसाला फिल्मों को अलग मुकाम पर ले जाएंगे। इमोशन इनकी फिल्म की खासियत है क्योंकि उसमें कुछ बनावटी नहीं है। फिल्म में एक्शन रॉ है तो रोहित शेट्टी या प्रभु देवा की फिल्मों से भी इसकी तुलना तो दूर से भी नहीं कर सकते। लेकिन जब एक्शन और इमोशनल संग जुड़ जाए तो फिर कहने ही क्या। करण मल्होत्रा इस चीज़ में माहिर हैं और फिल्म के हर एक पहलू को इससे कसते हैं। हाँ, हॉलीवुड में बनी फिल्म वॉरियर की ये रीमेक जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसे बॉलीवुड की अपनी फिल्म न कहा जाए। फिल्म की कहानी है दो भाई डेविड फर्नांडिस अक्षय कुमार और मोंटी फर्नांडिस सिद्धार्थ के बारे में, जिसके पिता गैरी जैकी श्रॉफ एक गैर जिम्मेदार नशेड़ी आदमी है। गैरी के इसी रवैये के चलते उनकी मां मारिया शेफाली शाह की मौत हो जाती है और इसी के साथ दोनों भाई अलग हो जाते हैं। डेविड एक बॉक्सर और साथ ही एक स्कूल में फिजिक्स का प्रोफेसर बन जाता है, वहीं मोंटी एक गुस्सेल स्ट्रीट फाइटर बन जाता है। इसी दौरान डेविड की जिंदगी में जेनी जैकलिन आती है और दोनों शादी कर लेते हैं। इन दोनों की प्यारी सी बच्ची भी है, लेकिन अफसोस उसके दिल में छेद होने की वजह से वो चंद दिनों की मेहमान है। डेविड के पास इतनी रकम नहीं कि वो अपनी बेटी का इलाज करवा सके और ऐसे में उसके पास एक ही रास्ता है कि वो आरडीएफ इंटरनेशनल मिक्सड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में भाग ले और विदेश से आए प्रतिभागियों को धूल चटाकर जरूरी राशि जीते। मोंटी भी इस टूर्नामेंट में भाग लेता है ताकि वो सिर उठाकर जी सके। ये दोनों कैसे इस मारधाड़ से भरी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और अंत तक पहुंचते हैं, ब्रदर्स इस कहानी को आपके सामने पेश करती है। स्पोर्ट्स पर आपने फिल्में तो तमाम देखी होंगी, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ब्रदर्स उन सबसे काफ़ी आगे है। फिल्म धीरे धीरे अपनी पटकथा से आपको कई भावों से बांधती है, जिसमें प्यार, तकरार, नफरत और जोश शामिल है, ताकि जब तक आप दो भाइयों को एक रिंग में देखें तो जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे का खून बहाने के लिए उतारू हुए हैं, उसकी गंभीरता आप समझ सकें। हर किरदार की अपनी एक कहानी है और हर कोई अपने बीते कल से जूझ रहा है। दो भाइयों के अलावा पिता गैरी भी अपने आज में बीते हुए कल को सुधारने में लगे हैं और अपने बेटों का विश्वास हासिल करना चाहते हैं। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं। करण मल्होत्रा इन सब की जिंदगी को पर्दे पर खूबसूरती के साथ गढ़ते हैं और अंत में उन्हें मौका देते हैं अपने आप को साबित करने का। महाभारत की तरह जब दो भाई आमने सामने होते हैं तो स्थिति की कंपनता महसूस होती है, क्योंकि ऐसा बहुत कम देखा गया है। उस पूरे माहौल को करण बड़ी सफाई से हमारे सामने पेश करते हैं। रिंग के अंदर पहले विदेशी पहलवान माहौल बनाते हैं और उसके बाद शामिल होते हैं हमारे दिग्गज। अदाकारी में खिलाड़ी कुमार इन सब में सबसे ऊपर है। बेबी और गब्बर इस बैक के बाद अक्षय एक बार फिर प्रभावशाली परफॉर्मेंस देते हैं। वो अपने परिवार के लिए रक्षात्मक है, लेकिन रिंग में उनका रूप काफ़ी अलग है। सिद्धार्थ मल्होत्रा की तारीफ करनी बनती है, क्योंकि इतने कम समय में ऐसा चुनौतीपूर्ण अभिनय निभाना कोई खेल नहीं। सिर्फ 3 फिल्म पुराने सिद्धार्थ ब्रदर्स से हमें चौंकाते हैं और एक और बेहतरीन अभिनय अपने नाम करते हैं। जैकी श्रॉफ एक टूटे हुए पिता के रूप में फिट बैठते हैं, जो अपने बेटों को लड़ते हुए नहीं देखना चाहता, लेकिन हालातों के आगे वो मजबूर है। भाई भाई के रिश्ते, इमोशन, टकराव पर आधारित कई फिल्में त्रिदेव, त्रिशूल, राम लखन, करण अर्जुन आदि पहले भी बन चुकी हैं।
काफी समय बाद एक बार फिर से दो भाइयों के बीच के खूबसूरत रिश्ते पर आधारित फिल्म ब्रदर्स रिलीज हुई है, जिसमें दो भाइयों अक्षय कुमार सिद्धार्थ मल्होत्रा के बीच के प्यार टकराव को दिखाया गया है। अक्षय कुमार और सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर फिल्म ब्रदर्स मार्शल आर्ट पर आधारित है। फिल्म की शुरुआत गैरी जैकी श्रॉफ से शुरू होती है, जो कि जेल में हैं अपनी पत्नी के मर्डर के इल्जाम में। जैकी श्रॉफ का बेटा मॉन्टी सिद्धार्थ मल्होत्रा अपने पिता गैरी जैकी श्रॉफ को जेल से लेकर घर जाता है, जहां गैरी अपनी पत्नी मारिया के मरने के बाद मॉन्टी के साथ रहता है। दूसरी तरफ जेनी जैकलिन फर्नांडीज और डेविड अक्षय कुमार का अपना परिवार है, जो अपनी बेटी और पत्नी के साथ रहता है। उनके परिवार के प्यार और उनके बीच के इमोशनल कनेक्शन को देख आप भी इमोशनल हो जाएंगे। जेनी की बेटी को किडनी की बीमारी है, लेकिन अक्षय कुमार की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है। अपनी बेटी के इलाज के लिए अक्षय अपनी जॉब फिजिक्स टीचर के अलावा फाइटिंग भी करते हैं। स्थिति कुछ यूं बनती है कि मॉन्टी और डेविड दोनों एक दूसरे के अपोजिट राइट टू फाइट कंपटीशन की रिंग में पहुंचते हैं, जहां दोनों भाइयों के सालों की दुश्मनी पिघलती है। फिल्म ब्रदर्स को डायरेक्ट किया है करण मल्होत्रा ने। ये फिल्म हॉलीवुड फिल्म वॉरियर्स की रीमेक है। अक्षय कुमार और सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर इस फिल्म का क्रेज लोगों में खूब बना हुआ था, लेकिन अफसोस फिल्म ब्रदर्स लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। फिल्म की शुरुआत होती है गैरी फर्नांडिस जैकी श्रॉफ से, जो इंडियन फाइटर है और लंबे समय बाद जेल से छूट कर आता है। उसके पास अपने बेटे मॉन्टी सिद्धार्थ मल्होत्रा और मरी हुई बीवी की यादों के अलावा कुछ नहीं है। मॉन्टी और डेविड अक्षय कुमार दोनों भाई हैं, लेकिन दोनों अलग अलग रहते हैं। जहां डेविड अपनी पत्नी जैकलिन फर्नांडिस के साथ रहता है, वहीं मॉन्टी अपने पिता के जेल जाने का बाद से अकेला ही रहता है। मॉन्टी और डेविड दोनों में वो जोश और जज्बा है जो एक फाइटर बनने के लिए चाहिए। फिल्म का पहला हिस्सा इसी सस्पेंस के साथ खत्म होता है कि आखिर वो क्या वजह है जो दोनों भाई एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। फिल्म का पहला हिस्सा दिलचस्प है, लेकिन इंटरवल के बाद फिल्म बोरिंग हो जाती है जब डेविड और मॉन्टी के ड्रामेटिक फाइट सीक्वेंस के बारे में दिखाया जाता है। फिल्म को काफी खींचा जाता है जब दोनों बॉक्सिंग रिंग में आमने सामने आते हैं। फिल्म का गाना कुछ खास नहीं है। करीना कपूर का आइटम सॉन्ग मेरा नाम मेरी भी ठीक ठाक है। फिल्म में अक्षय और सिद्धार्थ की एक्टिंग तो अच्छी है, लेकिन दोनों के एक साथ बहुत ही कम सीन्स हैं। अगर आप अक्षय के डाई हार्ड फैन हैं तो आप ये फिल्म देखें, वरना ये फिल्म आपको इम्प्रेस नहीं करेगी। ब्रदर्स हॉलीवुड की फिल्म वॉरियर 2011 की रीमेक है। निर्देशक करण मल्होत्रा ने 2012 में अमिताभ बच्चन की 1990 की फिल्म अग्निपथ की रीमेक बनाई थी, जिसमें ऋतिक रोशन थे। रीमेक फिल्मों में निर्देशक की मौलिकता इतनी ही रहती है कि वह मूल के करीब रहे और उसकी लोकप्रियता को भुना सके। पिछली बार अग्निपथ में करण मल्होत्रा सफल रहे, इस बार ब्रदर्स के लिए वही बात नहीं कही जा सकती। ब्रदर्स नाम के अनुरूप दो भाइयों मोटी और डेविड की कहानी है। दोनों सौतेले भाई हैं। दरअसल उनके पिता डेविड की दूसरी शादी उनके परिवार में विघ्न डालती है। डेविड नशेबाज और आक्रामक हो जाता है। एक बार वह अपनी बीवी मारिया पर हाथ उठाता है तो वह ऐसी गिरती है कि उसकी मौत हो जाती है। डेविड अपने पिता का माफ नहीं कर पाता। उसे सौतेले छोटे भाई पर भी गुस्सा आता है कि उसकी वजह से यह टंटा हुआ और उसकी मां का देहांत हो गया। हैरी जेल चला जाता है और दोनों भाई अलग हो जाते हैं। फिल्म हैरी के जेल से छूटने के समय आरंभ होती है। कहानी बार बार फ्लैशबैक में जाती है और पुराने दृश्य किसी हॉरर फिल्म के भूतों की तरह अचानक प्रकट होते हैं। वर्तमान और फ्लैशबैक का यह मिश्रण झटका ही देता है। इंटरवल के पहले फिल्म उबाऊ तरीके से परिवार की कहानी कहती है। हम फिल्म के टेकिंग पॉइंट तक आने में ही ऊब जाते हैं। दोनों भाइयों के आमने सामने आने और रिंग में मुकाबले के लिए उतरने के पहले फिल्म धीमी और प्रभावहीन है। इंटरवल के बाद दोनों भाइयों के मुकाबले के दृश्य रोचक और प्रभावपूर्ण हैं। इस फिल्म में मिक्स्ड मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया गया है। फाइट फिल्मों के शौकीन दर्शकों के लिए यह फिल्म इंटरेस्टिंग हो सकती है। पहली बार इस स्तर और कौशल का फाइट पर्दे पर दिखाई पड़ा है। इस संदर्भ में अक्षय कुमार और सिद्धार्थ मल्होत्रा की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने अपनी भूमिकाओं के लिए जरूरी मेहनत की है। रिंग में बॉक्सर के रूप में उन्हें देखकर उत्तेजना होती है। एक्सप्रेशन के दायरे में क्यों? दिक्कत यह है कि दर्शकों को पता है कि हिंदी फिल्मों की रीति के मुताबिक बड़ा भाई और सीनियर एक्टर ही जीतेगा, इसलिए उत्सुकता दबी दबी ही रहती है। पिता के रूप में जैकी श्रॉफ प्रभावशाली रहे हैं। ये किरदार की खासियत है, जिसे जैकी ने अपने अंदाज में जीवंत कर दिया है। निर्देशक ने एक ही तरह के सीन देकर उन्हें लिमिट किया है। निर्देशक की यह सीमा अन्य किरदारों के निर्वाह में भी नजर आती है। अक्षय कुमार एक्शन दृश्यों में जमे हैं।
यह उनकी विशेषता भी है। इस फिल्म में उन्हें फैमिली पसंद के तौर पर भी दिखाया गया है। उन्होंने किरदार की पीड़ा को समझा और अपने अभिनय में उतारा है। सिद्धार्थ मल्होत्रा एक्शन दृश्यों में ठीक है, वे एक ही किस्म के एक्सप्रेशन के दायरे में क्यों रह गए? नए कलाकारों में ये कमी उभर कर आ रही है। वे पूरी फिल्म एक ही मुद्रा और भाव में निभाते हैं, जबकि दृश्यों में अन्य भावों की भी संभावना रहती है। करण मल्होत्रा की ब्रदर्स उनकी पिछली फिल्म अग्निपथ के प्रभाव में है। फिल्म वॉरियर के ऑफिशियल राइट्स हासिल करने के बाद करण जौहर ने जब इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया तो अपने चहेते डायरेक्टर करण मल्होत्रा के कंधों पर इस ड्रीम प्रोजेक्ट ब्रदर्स की जिम्मेदारी डाली। मगर न जाने क्यों करण मल्होत्रा हॉलीवुड फिल्म से ऐसे प्रभावित रहे कि उन्होंने इंटरवल तक इसे हॉलीवुड अंदाज में पेश किया। इससे पहले करण जौहर कैंप के लिए बिग बी की सुपरहिट फिल्म अग्निपथ को नए सिरे से बनाकर अपनी काबिलियत दिखा चुके करण मल्होत्रा ने पिछली कहानी को ज्यादा तोड़ने मोड़ने की बजाय उसे उसी अंदाज में पेश करने का मन शायद पहले से बना लिया था। फिल्म का पहला पार्ट कई जगह पर सुस्त है, तो अक्षय कुमार जैसे एक्शन स्टार की फिल्म में एंट्री को भी करण असरदार ढंग से पेश नहीं कर पाए। हालांकि सिद्धार्थ मल्होत्रा को उनकी पिछली इमेज से अलग पेश करने की कुछ कोशिश उन्होंने जरूर की है। इस बार करण ने स्ट्रीट फाइट को अलग स्टाइल में मिक्स्ड मार्शल आर्ट के तौर पर दिखाया है, लेकिन फिल्म में इस फाइट के कई सीन फैमिली क्लास की कसौटी पर शायद खरा न उतर पाए। गैरी फर्नांडिस जैकी श्रॉफ पक्का बेवड़ा है। वह बीते जमाने का मशहूर स्ट्रीट फाइटर भी है, जिसे अपनी पत्नी मारिया शेफाली शाह के मर्डर के जुर्म में जेल में लंबा वक्त गुजारना पड़ा है। सजा खत्म होने के बाद गैरी जेल से वापस लौटा है। जेल के बाहर उसका छोटा बेटा मॉन्टी सिद्धार्थ मल्होत्रा उसके इंतजार में खड़ा है। गैरी मॉन्टी के साथ अपने घर लौटता है, मगर उसके पुराने जख्म उसका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। गैरी का बड़ा बेटा डेविड अक्षय कुमार अपने बाप और छोटे भाई मॉन्टी से बेहद नफरत करता है। बचपन में डेविड ने भी पापा से स्ट्रीट फाइटिंग सीखी है, लेकिन अब वह अपनी खूबसूरत पत्नी जेनी जैकलिन फर्नांडिस और बेटी मारिया के साथ दुनिया बसा चुका है। डेविड की बेटी को लीवर की गंभीर बीमारी है और उसे उसके इलाज के लिए मोटी रकम चाहिए। डेविड एक स्कूल में टीचर है, लेकिन ज्यादा पैसा कमाने के लिए अक्सर स्ट्रीट फाइट में हिस्सा लेता है। दूसरी ओर गैरी अब भी अपनी गलतियों के बोझ से अक्सर टेंशन में रहता है। इसी दौरान राइट टू फाइट कॉन्टेस्ट का ऐलान होता है। स्ट्रीट फाइटिंग का ये कॉन्टेस्ट मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की दुनिया की सबसे बड़ी फाइट है। हालात ऐसे बनते हैं कि दोनों भाई इस कॉन्टेस्ट में एक दूसरे से टकराते हैं। लंबे अरसे बाद स्क्रीन पर एक दमदार किरदार में नजर आए जैकी श्रॉफ ने अपनी जानदार एक्टिंग से अपने किरदार को जीवंत बना दिया है। शेफाली शाह ने मारिया के किरदार में अपनी छाप छोड़ी है। अक्षय और सिद्धार्थ कहीं निराश नहीं करते। इंटरवल के बाद कुछ सीन में सिद्धार्थ अक्षय के किरदार पर भारी पड़ते नजर आए हैं। जैकलिन को जो करने को मिला खूब निभाया। आइटम नंबर में करीना ने जान डाली है। आशुतोष राणा भी जानदार रहे। डायरेक्शन कहानी के प्लॉट पर करण ने मेहनत की है, लेकिन फिल्म के बड़े हिस्से को डार्क शेड में रखने की वजह समझ से परे है। बार बार फ्लैशबैक सीन का इस्तेमाल भी अखरता है। इंटरवल से पहले कहानी की रफ्तार सुस्त है। ब्रदर्स देखने की कुछ वजहें हो सकती हैं, तो पहले उन्हें जान लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत सारा फालतू समय है, बिना परिश्रम से अर्जित किया धन है और अपनों के साथ हंसी खुशी के पल बिताना मायने नहीं रखता, तो ब्रदर्स आपके लिए है। ऊंची दुकान और फीका पकवान मुहावरे का अर्थ आपको नहीं पता तो यह फिल्म समझा देगी। आज़ादी की अमित तारीख पर अगर दिमाग और दिल को मनोरंजन के नाम पर उबाऊ, थकाऊ और बेसिर पैर की फिल्म से कैद कर लेना चाहते हैं तो इसे जरूर देखिए। तुक्का लगना क्या होता है, ये समझने के लिए भी ब्रदर्स देखी जा सकती है। आप जान जाएंगे कि अग्निपथ 2012 में कैसे बॉक्स ऑफिस पर निर्देशक करण मल्होत्रा का तुक्का लगा था। ब्रदर्स इसका भी उदाहरण है कि नकल करते हुए मूल फिल्म को कैसे हास्यास्पद बनाया जा सकता है। ब्रदर्स 2011 की अमेरिकी फिल्म वॉरियर्स का अधिकृत रीमेक है। ऐसा नहीं कि यह फिल्म वहां बड़ी हिट थी, इसने बॉक्स ऑफिस पर केवल लागत के बराबर ही धन निकाला था। वास्तव में ब्रदर्स को देखते हुए आपको स्वर्गीय मनमोहन देसाई की याद आती है। एक अभागे पिता प्रांत से जन्मे दो बेटों अमिताभ बच्चन शशि कपूर की प्रतिद्वंद्विता और प्यार की कहानी, जिसे मां निरुपा रॉय की ममता की चाशनी में डुबाने की गुंजाइश हो और उस पर मार्शल आर्ट या बॉक्सिंग का रिंग हो। देसाई अपनी जादुई प्रतिभा से आपको 3.5 घंटे तक बांधने की क्षमता रखते थे, परंतु करण मल्होत्रा की ऐसे ही कथानक वाली 158 मिनट की फिल्म आपको सीट पर पस्त और ध्वस्त कर देती है। बूढ़ा गैरी जैकी श्रॉफ जेल से निकला है। उसके हाथों बीवी का कत्ल हो गया था।
उसके 2 बच्चे डेविड अक्षय कुमार और मोंटी सिद्धार्थ मल्होत्रा हैं। डेविड को अपनी नन्ही बेटी की किडनी के इलाज के वास्ते पैसा चाहिए। एक धनपति देश में स्ट्रीट फाइटिंग की विश्व स्तर की प्रतियोगिता कराता है और दोनों भाई उसमें उतरते हैं। यहाँ कहने की जरूरत नहीं कि ये ब्रदर्स ही फाइनल में पहुंचेंगे और इमोशनल ड्रामे के बाद जीत एक की होगी। फिल्म में न इमोशन है, न रोमांस है, न ड्रामा है और न ही धन का एक्शन कुमार उर्फ अक्षय के चाहने वालों को यह फिल्म जबरदस्त ढंग से निराश करेगी। यहाँ वो सदा ब्लैक एंड व्हाइट खिचड़ी दाढ़ी बढ़ाए मुंह लटकाए हुए हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा का चेहरा भी सदा लटका रहता है। करीना कपूर यहाँ जब आइटम डांस करती है तो आप जान जाते हैं कि सड़क छाप यानी क्या होता है। पत्नी के रोल में आई जैकलिन फर्नांडिस के करियर ने फिर ढलान पकड़ ली है। अभिनय के स्तर पर जैकी श्रॉफ जमे हैं। फिल्म को यूरोपीय सिनेमा के नशे में शूट किया गया है। ढेर सारे क्लोजअप जो कई सेकंड तक ठहरे हुए दर्शक के धैर्य की परीक्षा लेते हैं। ब्रदर्स का जो ड्रामा एक अच्छी बॉलीवुड फिल्म में बदल सकता था, वह दर्शक के लिए बुरे अनुभव में तब्दील हो जाता है। इस स्वतंत्रता दिवस पर आप कई नकारात्मक और बुरी बातों से आज़ाद होने का संकल्प ले सकते हैं। उनमें बकवास, पकाऊ और थकेले सिनेमा से आज़ादी का संकल्प भी शामिल हो तो बुरा क्या है। सिनेमा हमारे जीवन का जरूरी हिस्सा है, इसलिए धन और समय के गलत खर्च से बचने के लिए ये संकल्प जरूरी। अगर आप भी अक्षय कुमार और सिद्धार्थ मल्होत्रा के फैन हैं तो ये वीडियो अभी लाइक कर दीजिए। आज हम बात करने वाले हैं फिल्म ब्रदर्स के बारे में। ये फिल्म 2015 में रिलीज हुई थी। अक्षय कुमार और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी। निर्देशक करण मल्होत्रा ने फिल्म अग्निपथ से बॉलीवुड में सफलतापूर्वक कदम रखने के बाद ठान लिया है कि वो मसाला फिल्मों को अलग मुकाम पर ले जाएंगे। इमोशन इनकी फिल्म की खासियत है क्योंकि उसमें कुछ बनावटी नहीं है। फिल्म में एक्शन रॉ है तो रोहित शेट्टी या प्रभु देवा की फिल्मों से भी इसकी तुलना तो दूर से भी नहीं कर सकते। लेकिन जब एक्शन और इमोशनल संग जुड़ जाए तो फिर कहने ही क्या। करण मल्होत्रा इस चीज़ में माहिर हैं और फिल्म के हर एक पहलू को इससे कसते हैं। हाँ, हॉलीवुड में बनी फिल्म वॉरियर की ये रीमेक जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसे बॉलीवुड की अपनी फिल्म न कहा जाए। फिल्म की कहानी है 2 भाई डेविड फर्नांडिस अक्षय कुमार और मोंटी फर्नांडिस सिद्धार्थ के बारे में, जिसके पिता गैरी जैकी श्रॉफ एक गैर जिम्मेदार नशेड़ी आदमी है। गैरी के इसी रवैये के चलते उनकी मां मारिया शेफाली शाह की मौत हो जाती है और इसी के साथ दोनों भाई अलग हो जाते हैं। डेविड एक बॉक्सर और साथ ही एक स्कूल में फिजिक्स का प्रोफेसर बन जाता है, वहीं मोंटी एक गुस्से स्ट्रीट फाइटर बन जाता है। इसी दौरान डेविड की जिंदगी में जेनी जैकलिन आती है और दोनों शादी कर लेते हैं। इन दोनों की प्यारी सी बच्ची भी है, लेकिन अफसोस उसके दिल में छेद होने की वजह से वो चंद दिनों की मेहमान है। डेविड के पास इतनी रकम नहीं कि वो अपनी बेटी का इलाज करवा सके और ऐसे में उसके पास एक ही रास्ता है कि वो आरडीएफ इंटरनेशनल मिक्सड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में भाग ले और विदेश से आए प्रतिभागियों को धूल चटाकर जरूरी राशि जीते। मोंटी भी इस टूर्नामेंट में भाग लेता है ताकि वो सिर उठाकर जी सके। ये दोनों कैसे इस मारधाड़ से भरी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और अंत तक पहुंचते हैं, ब्रदर्स इस कहानी को आपके सामने पेश करती है। स्पोर्ट्स पर आपने फिल्में तो तमाम देखी होंगी, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ब्रदर्स उन सबसे काफ़ी आगे है। फिल्म धीरे धीरे अपनी पटकथा से आपको कई भावों से बांधती है, जिसमें प्यार, तकरार, नफरत और जोश शामिल है, ताकि जब तक आप 2 भाइयों को एक रिंग में देखें तो जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे का खून बहाने के लिए उतारू हुए हैं, उसकी गंभीरता आप समझ सकें। हर किरदार की अपनी एक कहानी है और हर कोई अपने बीते कल से जूझ रहा है। 2 भाइयों के अलावा पिता गैरी भी अपने आज में बीते हुए कल को सुधारने में लगे हैं और अपने बेटों का विश्वास हासिल करना चाहते हैं। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं। करण मल्होत्रा इन सब की जिंदगी को पर्दे पर खूबसूरती के साथ गढ़ते हैं और अंत में उन्हें मौका देते हैं अपने आप को साबित करने का। महाभारत की तरह जब 2 भाई आमने सामने होते हैं तो स्थिति की कंपनता महसूस होती है, क्योंकि ऐसा बहुत कम देखा गया है। उस पूरे माहौल को करण बड़ी सफाई से हमारे सामने पेश करते हैं। रिंग के अंदर पहले विदेशी पहलवान माहौल बनाते हैं और उसके बाद शामिल होते हैं हमारे दिग्गज। अदाकारी में खिलाड़ी कुमार इन सब में सबसे ऊपर है। बेबी और गब्बर इस बैक के बाद अक्षय एक बार फिर प्रभावशाली परफॉर्मेंस देते हैं। वो अपने परिवार के लिए रक्षात्मक है, लेकिन रिंग में उनका रूप काफ़ी अलग है। सिद्धार्थ मल्होत्रा की तारीफ करनी बनती है, क्योंकि इतने कम समय में ऐसा चुनौतीपूर्ण अभिनय निभाना कोई खेल नहीं। सिर्फ 3 फिल्म पुराने सिद्धार्थ ब्रदर्स से हमें चौंकाते हैं और एक और बेहतरीन अभिनय अपने नाम करते हैं।
जैकी श्रॉफ एक टूटे हुए पिता के रूप में फिट बैठते हैं जो अपने बेटों को लड़ते हुए नहीं देखना चाहता, लेकिन हालातों के आगे वो मजबूर है। भाई भाई के रिश्ते, इमोशन, टकराव पर आधारित कई फिल्में त्रिदेव, त्रिशूल, राम लखन, करण अर्जुन आदि पहले भी बन चुकी हैं। काफी समय बाद एक बार फिर से दो भाइयों के बीच के खूबसूरत रिश्ते पर आधारित फिल्म ब्रदर्स रिलीज हुई है, जिसमें दो भाइयों अक्षय कुमार सिद्धार्थ मल्होत्रा के बीच के प्यार टकराव को दिखाया गया है। अक्षय कुमार और सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर फिल्म ब्रदर्स मार्शल आर्ट पर आधारित है। फिल्म की शुरुआत गैरी जैकी श्रॉफ से शुरू होती है, जो कि जेल में है अपनी पत्नी के मर्डर के इल्जाम में। जैकी श्रॉफ का बेटा मॉन्टी सिद्धार्थ मल्होत्रा अपने पिता गैरी जैकी श्रॉफ को जेल से लेकर घर जाता है, जहां गैरी अपनी पत्नी मारिया के मरने के बाद मॉन्टी के साथ रहता है। दूसरी तरफ जेनी जैकलिन फर्नांडीज और डेविड अक्षय कुमार का अपना परिवार है, जो अपनी बेटी और पत्नी के साथ रहता है। उनके परिवार के प्यार और उनके बीच के इमोशनल कनेक्शन को देख आप भी इमोशनल हो जाएंगे। जेनी की बेटी को किडनी की बीमारी है, लेकिन अक्षय कुमार की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है। अपनी बेटी के इलाज के लिए अक्षय अपनी जॉब फिजिक्स टीचर के अलावा फाइटिंग भी करते हैं। स्थिति कुछ यूं बनती है कि मॉन्टी और डेविड दोनों एक दूसरे के अपोजिट राइट टू फाइट कंपटीशन की रिंग में पहुंचते हैं, जहां दोनों भाइयों के सालों की दुश्मनी पिघलती है। फिल्म ब्रदर्स को डायरेक्ट किया है करण मल्होत्रा ने। ये फिल्म हॉलीवुड फिल्म वॉरियर्स की रीमेक है। अक्षय कुमार और सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर इस फिल्म का क्रेज लोगों में खूब बना हुआ था, लेकिन अफसोस फिल्म ब्रदर्स लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। फिल्म की शुरुआत होती है गैरी फर्नांडिस जैकी श्रॉफ से, जो इंडियन फाइटर है और लंबे समय बाद जेल से छूट कर आता है। उसके पास अपने बेटे मॉन्टी सिद्धार्थ मल्होत्रा और मरी हुई बीवी की यादों के अलावा कुछ नहीं है। मॉन्टी और डेविड अक्षय कुमार दोनों भाई हैं, लेकिन दोनों अलग अलग रहते हैं। जहां डेविड अपनी पत्नी जैकलिन फर्नांडिस के साथ रहता है, वहीं मॉन्टी अपने पिता के जेल जाने का बाद से अकेला ही रहता है। मॉन्टी और डेविड दोनों में वो जोश और जज्बा है जो एक फाइटर बनने के लिए चाहिए। फिल्म का पहला हिस्सा इसी सस्पेंस के साथ खत्म होता है कि आखिर वो क्या वजह है जो दोनों भाई एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। फिल्म का पहला हिस्सा दिलचस्प है, लेकिन इंटरवल के बाद फिल्म बोरिंग हो जाती है जब डेविड और मॉन्टी के ड्रामेटिक फाइट सीक्वेंस के बारे में दिखाया जाता है। फिल्म को काफी खींचा जाता है जब दोनों बॉक्सिंग रिंग में आमने सामने आते हैं। फिल्म का गाना कुछ खास नहीं है। करीना कपूर का आइटम सॉन्ग मेरा नाम मेरी भी ठीक ठाक है। फिल्म में अक्षय और सिद्धार्थ की एक्टिंग तो अच्छी है, लेकिन दोनों के एक साथ बहुत ही कम सीन्स हैं। अगर आप अक्षय के डाई हार्ड फैन हैं तो आप ये फिल्म देखें, वरना ये फिल्म आपको इम्प्रेस नहीं करेगी। ब्रदर्स हॉलीवुड की फिल्म वॉरियर 2011 की रीमेक है। निर्देशक करण मल्होत्रा ने 2012 में अमिताभ बच्चन की 1990 की फिल्म अग्निपथ की रीमेक बनाई थी, जिसमें ऋतिक रोशन थे। रीमेक फिल्मों में निर्देशक की मौलिकता इतनी ही रहती है कि वह मूल के करीब रहे और उसकी लोकप्रियता को भुना सके। पिछली बार अग्निपथ में करण मल्होत्रा सफल रहे, इस बार ब्रदर्स के लिए वही बात नहीं कही जा सकती। ब्रदर्स नाम के अनुरूप दो भाइयों मोटी और डेविड की कहानी है। दोनों सौतेले भाई हैं। दरअसल उनके पिता डेविड की दूसरी शादी उनके परिवार में विघ्न डालती है। डेविड नशेबाज और आक्रामक हो जाता है। एक बार वह अपनी बीवी मारिया पर हाथ उठाता है तो वह ऐसी गिरती है कि उसकी मौत हो जाती है। डेविड अपने पिता का माफ नहीं कर पाता। उसे सौतेले छोटे भाई पर भी गुस्सा आता है कि उसकी वजह से यह टंटा हुआ और उसकी मां का देहांत हो गया। हैरी जेल चला जाता है और दोनों भाई अलग हो जाते हैं। फिल्म हैरी के जेल से छूटने के समय आरंभ होती है। कहानी बार बार फ्लैशबैक में जाती है और पुराने दृश्य किसी हॉरर फिल्म के भूतों की तरह अचानक प्रकट होते हैं। वर्तमान और फ्लैशबैक का यह मिश्रण झटका ही देता है। इंटरवल के पहले फिल्म उबाऊ तरीके से परिवार की कहानी कहती है। हम फिल्म के टेकिंग पॉइंट तक आने में ही ऊब जाते हैं। दोनों भाइयों के आमने सामने आने और रिंग में मुकाबले के लिए उतरने के पहले फिल्म धीमी और प्रभावहीन है। इंटरवल के बाद दोनों भाइयों के मुकाबले के दृश्य रोचक और प्रभावपूर्ण हैं। इस फिल्म में मिक्स्ड मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया गया है। फाइट फिल्मों के शौकीन दर्शकों के लिए यह फिल्म इंटरेस्टिंग हो सकती है। पहली बार इस स्तर और कौशल का फाइट पर्दे पर दिखाई पड़ा है। इस संदर्भ में अक्षय कुमार और सिद्धार्थ मल्होत्रा की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने अपनी भूमिकाओं के लिए जरूरी मेहनत की है। रिंग में बॉक्सर के रूप में उन्हें देखकर उत्तेजना होती है। एक्सप्रेशन के दायरे में क्यों? दिक्कत यह है कि दर्शकों को पता है कि हिंदी फिल्मों की रीति के मुताबिक बड़ा भाई और सीनियर एक्टर ही जीतेगा, इसलिए उत्सुकता दबी दबी ही रहती है।
पिता के रूप में जैकी श्रॉफ प्रभावशाली रहे हैं। ये किरदार की खासियत है जिसे जैकी ने अपने अंदाज में जीवंत कर दिया है। निर्देशक ने एक ही तरह के सीन देकर उन्हें लिमिट किया है। निर्देशक की यह सीमा अन्य किरदारों के निर्वाह में भी नजर आती है। अक्षय कुमार एक्शन दृश्यों में जमे हैं, यह उनकी विशेषता भी है। इस फिल्म में उन्हें फैमिली पसंद के तौर पर भी दिखाया गया है। उन्होंने किरदार की पीड़ा को समझा और अपने अभिनय में उतारा है। सिद्धार्थ मल्होत्रा एक्शन दृश्यों में ठीक है, वे एक ही किस्म के एक्सप्रेशन के दायरे में क्यों रह गए? नए कलाकारों में ये कमी उभर कर आ रही है। वे पूरी फिल्म एक ही मुद्रा और भाव में निभाते हैं, जबकि दृश्यों में अन्य भावों की भी संभावना रहती है। करण मल्होत्रा की ब्रदर्स उनकी पिछली फिल्म अग्निपथ के प्रभाव में है। फिल्म वॉरियर के ऑफिशियल राइट्स हासिल करने के बाद करण जौहर ने जब इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया तो अपने चहेते डायरेक्टर करण मल्होत्रा के कंधों पर इस ड्रीम प्रोजेक्ट ब्रदर्स की जिम्मेदारी डाली। मगर न जाने क्यों करण मल्होत्रा हॉलीवुड फिल्म से ऐसे प्रभावित रहे कि उन्होंने इंटरवल तक इसे हॉलीवुड अंदाज में पेश किया। इससे पहले करण जौहर कैंप के लिए बिग बी की सुपरहिट फिल्म अग्निपथ को नए सिरे से बनाकर अपनी काबिलियत दिखा चुके करण मल्होत्रा ने पिछली कहानी को ज्यादा तोड़ने मोड़ने की बजाय उसे उसी अंदाज में पेश करने का मन शायद पहले से बना लिया था। फिल्म का पहला पार्ट कई जगह पर सुस्त है, तो अक्षय कुमार जैसे एक्शन स्टार की फिल्म में एंट्री को भी करण असरदार ढंग से पेश नहीं कर पाए। हालांकि सिद्धार्थ मल्होत्रा को उनकी पिछली इमेज से अलग पेश करने की कुछ कोशिश उन्होंने जरूर की है। इस बार करण ने स्ट्रीट फाइट को अलग स्टाइल में मिक्स्ड मार्शल आर्ट के तौर पर दिखाया है, लेकिन फिल्म में इस फाइट के कई सीन फैमिली क्लास की कसौटी पर शायद खरा न उतर पाए। गैरी फर्नांडिस जैकी श्रॉफ पक्का बेवड़ा है। वह बीते जमाने का मशहूर स्ट्रीट फाइटर भी है, जिसे अपनी पत्नी मारिया शेफाली शाह के मर्डर के जुर्म में जेल में लंबा वक्त गुजारना पड़ा है। सजा खत्म होने के बाद गैरी जेल से वापस लौटा है। जेल के बाहर उसका छोटा बेटा मॉन्टी सिद्धार्थ मल्होत्रा उसके इंतजार में खड़ा है। गैरी मॉन्टी के साथ अपने घर लौटता है, मगर उसके पुराने जख्म उसका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। गैरी का बड़ा बेटा डेविड अक्षय कुमार अपने बाप और छोटे भाई मॉन्टी से बेहद नफरत करता है। बचपन में डेविड ने भी पापा से स्ट्रीट फाइटिंग सीखी है, लेकिन अब वह अपनी खूबसूरत पत्नी जेनी जैकलिन फर्नांडिस और बेटी मारिया के साथ दुनिया बसा चुका है। डेविड की बेटी को लीवर की गंभीर बीमारी है और उसे उसके इलाज के लिए मोटी रकम चाहिए। डेविड एक स्कूल में टीचर है, लेकिन ज्यादा पैसा कमाने के लिए अक्सर स्ट्रीट फाइट में हिस्सा लेता है। दूसरी ओर गैरी अब भी अपनी गलतियों के बोझ से अक्सर टेंशन में रहता है। इसी दौरान राइट टू फाइट कॉन्टेस्ट का ऐलान होता है। स्ट्रीट फाइटिंग का ये कॉन्टेस्ट मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की दुनिया की सबसे बड़ी फाइट है। हालात ऐसे बनते हैं कि दोनों भाई इस कॉन्टेस्ट में एक दूसरे से टकराते हैं। लंबे अरसे बाद स्क्रीन पर एक दमदार किरदार में नजर आए जैकी श्रॉफ ने अपनी जानदार एक्टिंग से अपने किरदार को जीवंत बना दिया है। शेफाली शाह ने मारिया के किरदार में अपनी छाप छोड़ी है। अक्षय और सिद्धार्थ कहीं निराश नहीं करते। इंटरवल के बाद कुछ सीन में सिद्धार्थ अक्षय के किरदार पर भारी पड़ते नजर आए हैं। जैकलिन को जो करने को मिला खूब निभाया। आइटम नंबर में करीना ने जान डाली है। आशुतोष राणा भी जानदार रहे। डायरेक्शन कहानी के प्लॉट पर करण ने मेहनत की है, लेकिन फिल्म के बड़े हिस्से को डार्क शेड में रखने की वजह समझ से परे है। बार बार फ्लैशबैक सीन का इस्तेमाल भी अखरता है। इंटरवल से पहले कहानी की रफ्तार सुस्त है। ब्रदर्स देखने की कुछ वजहें हो सकती हैं, तो पहले उन्हें जान लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत सारा फालतू समय है, बिना परिश्रम से अर्जित किया धन है और अपनों के साथ हंसी खुशी के पल बिताना मायने नहीं रखता, तो ब्रदर्स आपके लिए है। ऊंची दुकान और फीका पकवान मुहावरे का अर्थ आपको नहीं पता तो यह फिल्म समझा देगी। आज़ादी की अमित तारीख पर अगर दिमाग और दिल को मनोरंजन के नाम पर उबाऊ, थकाऊ और बेसिर पैर की फिल्म से कैद कर लेना चाहते हैं तो इसे जरूर देखिए। तुक्का लगना क्या होता है, ये समझने के लिए भी ब्रदर्स देखी जा सकती है। आप जान जाएंगे कि अग्निपथ 2012 में कैसे बॉक्स ऑफिस पर निर्देशक करण मल्होत्रा का तुक्का लगा था। ब्रदर्स इसका भी उदाहरण है कि नकल करते हुए मूल फिल्म को कैसे हास्यास्पद बनाया जा सकता है। ब्रदर्स 2011 की अमेरिकी फिल्म वॉरियर्स का अधिकृत रीमेक है। ऐसा नहीं कि यह फिल्म वहां बड़ी हिट थी, इसने बॉक्स ऑफिस पर केवल लागत के बराबर ही धन निकाला था। वास्तव में ब्रदर्स को देखते हुए आपको स्वर्गीय मनमोहन देसाई की याद आती है। एक अभागे पिता प्रांत से जन्मे दो बेटों अमिताभ बच्चन शशि कपूर की प्रतिद्वंद्विता और प्यार की कहानी, जिसे मां निरुपा रॉय की ममता की चाशनी में डुबाने की गुंजाइश हो और उस पर मार्शल आर्ट या बॉक्सिंग का रिंग हो।
देसाई अपनी जादुई प्रतिभा से आपको 3.5 घंटे तक बांधने की क्षमता रखते थे, परंतु करण मल्होत्रा की ऐसे ही कथानक वाली 158 मिनट की फिल्म आपको सीट पर पस्त और ध्वस्त कर देती है। बूढ़ा गैरी जैकी श्रॉफ जेल से निकला है। उसके हाथों बीवी का कत्ल हो गया था। उसके 2 बच्चे डेविड अक्षय कुमार और मॉन्टी सिद्धार्थ मल्होत्रा हैं। डेविड को अपनी नन्ही बेटी की किडनी के इलाज के वास्ते पैसा चाहिए। एक धनपति देश में स्ट्रीट फाइटिंग की विश्व स्तर की प्रतियोगिता कराता है और दोनों भाई उसमें उतरते हैं। यहाँ कहने की जरूरत नहीं कि ये ब्रदर्स ही फाइनल में पहुंचेंगे और इमोशनल ड्रामे के बाद जीत एक की होगी। फिल्म में न इमोशन है, न रोमांस है, न ड्रामा है और न ही धन का एक्शन कुमार उर्फ अक्षय के चाहने वालों को यह फिल्म जबरदस्त ढंग से निराश करेगी। यहाँ वो सदा ब्लैक एंड व्हाइट खिचड़ी दाढ़ी बढ़ाए मुंह लटकाए हुए हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा का चेहरा भी सदा लटका रहता है। करीना कपूर यहाँ जब आइटम डांस करती है तो आप जान जाते हैं कि सड़क छाप यानी क्या होता है। पत्नी के रोल में आई जैकलिन फर्नांडिस के करियर ने फिर ढलान पकड़ ली है। अभिनय के स्तर पर जैकी श्रॉफ जमे हैं। फिल्म को यूरोपीय सिनेमा के नशे में शूट किया गया है। ढेर सारे क्लोजअप जो कई सेकंड तक ठहरे हुए दर्शक के धैर्य की परीक्षा लेते हैं। ब्रदर्स का जो ड्रामा एक अच्छी बॉलीवुड फिल्म में बदल सकता था, वह दर्शक के लिए बुरे अनुभव में तब्दील हो जाता है। इस स्वतंत्रता दिवस पर आप कई नकारात्मक और बुरी बातों से आज़ाद होने का संकल्प ले सकते हैं। उनमें बकवास, पकाऊ और थकेले सिनेमा से आज़ादी का संकल्प भी शामिल हो तो बुरा क्या है। सिनेमा हमारे जीवन का जरूरी हिस्सा है, इसलिए धन और समय के गलत खर्च से बचने के लिए ये संकल्प जरूरी है।